अस्सलाम वालेकुम ऑल द वे फ्रॉम कोरंगी। हम हाजिर हैं अनपॉपुलर ओपिनियन के साथ। ये अनपॉपुलर ओपिनियन क्यों है? इसकी वजह ये है कि हम लोग वो लोग हैं जिनके ख्यालात दुनिया से थोड़े मुख्तलिफ हैं। हम स्टेटस को चैलेंज करते हैं और इस शो में हम हर वो बात करेंगे जो अगेंस्ट द पॉपुलर ओपिनियन होगी। और आज की इस एपिसोड का टाइटल है पॉडकास्ट शुड बी बैंड। जी हाँ, इसके लिए हमने एक पॉडकास्ट करने का फैसला किया है कि पॉडकास्ट शुड बी बैंड, क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया में हर एरा गैरा नथु खैरा जो पहले कंटेंट क्रिएट कर रहा था वो भी, और जिसने नया कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया वो भी एक माइक पकड़ के बैठ गया है। किसी के पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो अपनी बातें किए जा रहे हैं और दुनिया उनको सुने जा रही है। तो हम उस चीज़ को चैलेंज करने के लिए यहाँ बैठे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक राइटर, एक क्रिएटिव माइंड, सिंगर, मार्केटिंग प्रोफेशनल मिस्टर नवीद अली शिगरी, और साथ है मेरे एहसान तलत। आप कौन है भाई? आप क्यों हैं यहाँ पे? मेरा जी तारुफ किया है कि ना मैं राइटर हूँ, ठीक है, ना मैं सिंगर हूँ, ठीक है, ना कोई ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है। फिर वजह क्या है आपके यहाँ? मैं आपका दोस्त हूँ। अच्छा, हाँ, आपका तीसरा आदमी नहीं था। हाँ। तो अच्छा, मैं बता दूँ, बस 4 आदमी थे असल में। एक साहब ने तो एनमॉक में बेल आउट किया, वो तो डर गए, कहा यार ये मैं इसमें आऊँगा कहीं बेइज्जती ना हो जाए, पता नहीं कैसी पॉडकास्ट होगी। असल में उन्होंने आइडिया स्टार्ट किया था, खुद वो भाग गए, हम उनका नाम नहीं लेंगे। एक और साहब ने आज होना था जो हमारे सबसे एक्सपीरियंस पॉडकास्टर थे, जिनकी 3 पॉडकास्ट में अपीयरेंस का एक्सपीरियंस था, वो भी आज नहीं है। वो चूंकि ड्राइव करके शायद आ रहे हैं कहीं से, तो वो 12 बजे आज हमें पहुंचेंगे कराची, तो वो आज ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन आइंदा वो हमें ज्वाइन करेंगे। मैं इस वक्त इस टेबल पे सबसे एक्सपीरियंस पॉडकास्टर हूँ। मैंने 2 बार पॉडकास्ट में अपीयरेंस किए। आप लोग किस खुशी में, मतलब पॉडकास्ट पे क्या ओपिनियन दे सकते हैं भाई? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि हमें आपने इसीलिए शायद टॉपिक नहीं बताया था। हाँ। कि आपने कहा कि पॉडकास्ट शुड बी बैंड, और आप पॉडकास्ट के थ्रू ये बात कर रहे हैं कि बहुत मुनासिब टॉपिक चूज किया आपने चूज किया, और आपने अपना तारुफ ऑडियंस के लिए नहीं कराया। जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, ठीक। ऑडियंस को तो जरूरत है ही नहीं है जानने की कि मैं कौन। अच्छा, आप इतने मशहूर हैं, लोग आपको जानते भी हैं। कभी आपने सोचा नहीं, था? मैंने बिल्कुल नहीं कहा मैं मशहूर हूं। माय एनोनिमिटी इज माय सुपर पावर। अच्छा, मगर कभी आपने सोचा था कि आप इस तरह पॉडकास्ट की टेबल शेयर करेंगे? शिगरी ये और कपिल शर्मा हर एपिसोड में करता है जो बिल्कुल नहीं चलेगा ये वाला जोक, और कुछ ट्राई करें। अच्छा, आप लोगों की कढ़ाई की दुकान थी ना, बटन शिगरी? कढ़ाई की दुकान नहीं थी यार, ये बटन शिगरी से तो मुझे ही समझ में आता है कि हम इकट्ठे कहीं बैठे हुए थे, और हमारी जो हिस्से मज़ा है या सेंस ऑफ ह्यूमर, वो थोड़ी यूनिक है, बिकॉज हमारा ताल्लुक है। आपका ख्याल है या लोगों का ख्याल? लोगों ने कहा ये हमारा तो ख्याल। अच्छा, कई दफ़ा तो हम मजाक नहीं भी कर रहे होते थे। अच्छा। कई दफ़ा हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे होते थे, तो वो सम पीपल थॉट दैट इट शुड बी रिकॉर्डेड। कौन है वो लोग? वो लोग आज नहीं, वो तो बस उस वक़्त वो हमने कर लिया। इट वाज नथिंग, इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, बट इट गॉट सम ट्रैक्शन, एंड देन यूजुअल हैपन। हम अपना इंटरेस्ट, कंसंट्रेशन लूज़ कर गए। कुछ कोविड ने, कुछ हमारी भी खामियां थी। नवीद वेंट बैक टू इस्लामाबाद, आई वेंट टू लाहौर, और हम दोनों का टेक्नोलॉजिकल चैलेंज इस तरह है कि हमें नहीं था पता कि दोबारा ये अब हम रिमोटली बैठ के किस तरह कर सकते हैं। तो हम तो 2020 में आप 2010 की ज़िंदगी जी रहे हैं? नहीं, हाँ, अभी भी नवीद अली शिगरी को आप अभी भी कुछ कह दें फ़ोन पे, फ़ोन का लेटेस्ट एप्पल का होगा, लेकिन बियॉन्ड व्हाट्सएप वीडियो कॉल इससे आगे नहीं जा सकते। ये इतने हाईटेक हाँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है। देखें, अब तक का जो पूरा जो पॉडकास्ट जितनी भी 5 मिनट की हुई है, सबसे अच्छा पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट लगा था। जिसमें उन्होंने थोड़ी तारीफ की थी, तो मतलब मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा तारुफ करेंगे, मगर अब जब जिस तरह बात जा रही है तो इस पे नहीं जाते, नहीं चले आगे। और अच्छा, एक मिनट, बिफोर वी गो फर्दर, ग्राउंड रूल सेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, हम क्या क्या करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे, ये ऑडियंस के लिए भी जरूरी है, उनको पता चल जाए व्हाट दे गेटिंग इनटू। तो एक तो हमने डिसाइड किया कि हम पॉलिटिकल, रिलीजियस और कॉर्पोरेट डिस्कशन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी कुछ कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज़ हैं जिन्हें हम छुपाना चाहते हैं। और नाम भी इसीलिए हमने बताया कि इसको चाहिए वो जाके लिंक्डइन पे खुद देख ले, हम तो नहीं बता रहे कम से कम कौन है। और ऑब्वियसली सेंसिटिव टॉपिक्स एंड पॉपुलर ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल धमकियाँ नहीं चाहिए मुझे इस पे नीचे कमेंट्स में, और बिल्कुल कोई लाइव थ्रेड का कोई सीन नहीं है, ठीक है? तो इसलिए हम उन चीज़ों में बात नहीं करेंगे। और शायद हम इमरान खान को मेंशन कर दें कभी व्यूज़ के लिए, उससे ज़्यादा हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि उससे मैंने सुना है व्यूज़ आते हैं। 1-2 मैंने पॉडकास्टर से सुना है कि इसमें व्यूज़ आ जाते हैं। फॉर और अगेंस्ट दोनों में आएंगे। जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद अगर मैं बोलता हूँ तो मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि व्यूज़ आ रहे हैं, बाकी दूसरी साइड के जो लोग हैं वो भी मुझे सुन सकते हैं। जी, ऐसे ही है। और हम जो है वो स्लीज़ी बातें नहीं करेंगे, एटलीस्ट माइक पे नहीं करेंगे, साइड में कर लेते। साइड में तो कर रहे थे, अभी आपने जो मुझे व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया काफ़ी गंदा था। अच्छा, हम यहाँ नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे शिकायत थी कि आपने मुझे फॉरवर्ड नहीं किया। असल में आपसे इतनी दोस्ती नहीं दोस्ती, ये आपको फॉरवर्ड कर देंगे, चेक चलती रहती, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स लिखा आएगा उसके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा खुला कैनवस है, आप जैसे गाली में वैसे ही नहीं देता है। आप लोग पंजाबी लोग हैं, आप लोग सॉरी यार। अच्छा, ये बात कर सकते हैं कि मतलब एथनिसिटी पे हाँ कर सकते हैं, एथनिसिटी पे, वरना फिर क्या करें, मतलब
वरना फिर हम वनीला किस्म की, इससे सस्ती सिर्फ खामोशी। तो उसके बाद इस सब ग्राउंड सेट करने के बाद अब आप बैठे, अच्छा मिसोजिनी पे बात कर सकते हैं क्या? हम मिसोजिनिस्ट हो सकते हैं, शो कर सकते हैं ह्यूमर में नहीं, मिसोजिनी की अगेंस्ट करनी है या कैजुअल सेक्सिज्म हो सकता है ह्यूमर में? मतलब देखिए ह्यूमर जहाँ आएगा वहाँ थोड़ी बहुत तो बाउंड्रीज पुश करनी पड़ेगी। रेसिस्ट जोक्स तो हो सकते हैं यार, ये इतना तो बनता है। हमारे मुल्क में क्या रेसिज्म है? सारे काले हैं हम लोग, हमारे क्या रेसिज्म यार ये प्लीज स्पीक अबाउट योरसेल्फ। इस वक्त तीन फेयर स्किन बंदे बैठे हुए कह रहे सारे काले। मेरे तो 2 कलर हो गए आप तो, हाँ मल्टी कलर है आप, सोचे 7 ना हो जाए। अच्छा, तो उसके बाद अब यहाँ बैठते हैं भाई, वजह क्या है कि पॉडकास्ट शुड बी बैंड। देखिए मैंने जैसे बिगिनिंग में कहा कि हर एरा गरा नत्थु खैरा विदाउट एनी क्वालिफिकेशन आके बात कर रहा है ऐसे टॉपिक्स पे जिस पे वो क्वालिफाइड ही नहीं है। एक तो ये वजह है। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, मेहनत की है, थोड़ी किताबें पढ़ी हैं, रिसर्च की है, आर्टिकल्स लिखे हैं, थीसिस लिखा है। उसके बाद भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना करूँ इस बारे में बात, क्योंकि मैंने जिस तरह से पढ़ी है वो थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से, काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ी। मैंने पढ़ी है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझसे अगर लोग कहते हैं आप थेरेपी कर सकते हैं तो मना कर देता हूँ कि जी मैं नहीं करता, आई एम नॉट क्वालिफाइड। पाकिस्तान में एक्सट्रीमली अनक्वालिफाइड लोग साइकोलॉजिकल डिस्कशन कर रहे हैं, पाकिस्तान में इन दुनिया में कर रहे हैं, और वो ऐसी रैंडम मेंटल में बात कर रहे हैं डिफरेंट, और बाज़ वक़्त ऐसी रैंडम बातें होती हैं और मुझे फॉरवर्ड किया जाता है कि ये क्या कह रहा है, एंड देन आई एम लाइक क्या बंदा इसको क्वालिफाई करे। तो क्रिकेट पे कोई बात कर रहा होता है जिसने कभी ज़िंदगी में ग्राउंड में पैर नहीं रखा, जिसको कोई अंदाज़ा नहीं है क्रिकेट का, वो क्रिकेट बात कर रहा है। रिसेंटली अच्छा, वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एक्चुअली थॉट के शुड बी बैंड वाज, एक पॉडकास्टर हैं काफ़ी मशहूर है, वैसे वो स्टैंड अप कॉमेडियन भी कहते हैं अपने आप को, फ़नी नहीं है लेकिन वो जो है पॉडकास्टर ज़रूर है। और वो हैदर अजहर जो हैं मुल्तान सुल्तान के जीएम, हमारे पुराने दोस्त हैं, उनके साथ एक बैठे हुए थे पॉडकास्ट में। उन्होंने कहा कि यार हैदर अली इज़ अ जनरेशनल टैलेंट, ये कहा उन्होंने, क्रिकेट पे ओपिनियन दे दिया उन्होंने, ये इतना बड़ा। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये नहीं करना चाहिए। हैदर अली को पता है इस बात का? हैदर अली की जनरेशन को नहीं पता इस बात का। हैदर अली को ये गलत फहमी है इस बात। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हैदर अली को भी जनरेशनल टैलेंट, तो जनरेशनल टैलेंट इज बाबर आजम, मतलब बाबर तो खैर इज अ वर्ल्ड, मतलब once in a generation. Heather was a good guy. He had a good time. Now he hasn't even performed on PSL level. Yeah, now he's struggling like any other sportsman. He's struggling, but generational talent बहुत बड़ी स्टेटमेंट, बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो कि उन साहब ने दे दी, इनका हम क्वाइट श्योर के क्रिकेट का एटलीस्ट कोई वो क्या थे वो, सॉरी मैं वो पॉडकास्ट होस्ट कर रहे थे, हैं बड़े मशहूर पॉडकास्ट। अच्छा, चला ठीक, मैं नाम नहीं लूंगा शराब रेस का, लेकिन बहरहाल अच्छा नहीं, हाँ वो उनके क्लिप्स मैंने देखे हैं, वो काफी ठीक है। सिमिलरली मूरू हम सब जानते हैं, हमारे बहुत अच्छे जो चौथे हमारे साहब थे, उनके दोस्त भी हैं, वो अच्छा खासा कंटेंट क्रिएट करते थे किसी ज़माने में, and then all of a sudden he's not creating any content and all he's doing is podcast, which I'm not against. By the way, I said that to him as much. I don't know if he remembers that or not, but I was a big fan of his music, and I actually miss it. Muru because unique था, music भी, lyrics भी different थे generally, so not necessarily all गाने, but I used to look forward कि यार मुरू का गाना है, फारिस रफ़ी के साथ भी गाना था उसका, it's great, it's बट हाँ now more often than not actually vlogging भी कम होगी अब तो, actually सिर्फ podcast हो गया उसका, मतलब unless my YouTube algorithm जुनैद अकरम for example, उसके जो रैंटिंग वीडियोस आते थे बड़े मज़ेदार, उसके वेरी कराची but still a lot of fun, वो भी मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं कर रहा, इंटेलेक्चुअल बन गया, काफ़ी वो सीरियस बातें कर रहा होता है लोगों को बुला के, I'm not against that either, बट एटलीस्ट जो ओरिजिनल कंटेंट था जिसकी वजह से पॉपुलर हुए वो मिस आउट नहीं होना चाहिए। अभी क्या कहेंगे? नहीं, मगर देखें ये तो आप समझ रहे हैं ना कि उनको क्या करना चाहिए था। हर कोई इवन अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन के हवाले से भी इवॉल्व कर रहा होता है। जुनैद अकरम ने एक सर्टन चीज़ से स्टार्ट किया, उनको ट्रैक्शन मिली, अब उनका जो एक्सप्रेशन है करंट टाइम्स में वो पॉडकास्ट की सूरत में है, उनको लगता है कि वो बेहतर कर सकते हैं। आपने 2-3 और भी व्लॉगर्स का और जो पॉडकास्ट का उनका नाम लिया। मेरे हिसाब से हम सब अपनी पर्सनल ज़िंदगी में इवॉल्व कर रहे हैं। आज से 3 साल पहले 4 साल पहले जो हमारा क्रिएटिव एक्सप्रेशन था शायद वो अब नहीं है। हम प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं, हम मीडियम चेंज कर रहे हैं, आज हम इस जगह बैठे हैं पॉडकास्ट का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक सबको ये क्रिएटिव लिबर्टी है कि वो पिवट करें, इवॉल्व करें। जहाँ तक बात आपकी कि यार उनको नहीं करना चाहिए था, उन सब जिन लोगों का नाम आपने लिया है इनकी कमर्शियल सक्सेस बताती है कि लोग इनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं आप लोग क्या इनको नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना। देखें, आई थिंक एक जो समी की बात है उसमें कुछ जो मेरिट है वो ये है कि आप बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल जहाँ एक्सपर्टीज़ चाहिए ना, स्पेशली व्हेन इट्स मेंटल वेलबींग, स्पेशली व्हेन इट्स हैंडलिंग डिप्रेशन,
वो चीज़ें आप ओपनली डिबेट मत करें, वो डिस्कस ना करें, भी ना करें। वेदरली कुछ जनरेशनल टैलेंट नहीं वो डिस्कस करें, सॉरी उनके सॉल्यूशंस ना बताएं, सॉरी या किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ या फिर किसी एक्चुअली क्वालिफाइड एक्सपर्ट को बताएं। और हाँ मतलब ये कह देना कि देखें हैदर ने पाकिस्तान के कलर्स पहने, हम वी शुड रिस्पेक्ट हिम, बट एज ऑडियंस हमें भी, एंड आई थिंक हैदर ऑल्सो नोज ही इज़ नॉट अ जनरेशनल टैलेंट, तो जस्ट टू मेक अ पॉइंट, डोंट पुश इट। इवन यू मेंशन्ड अ कपल आपने किए हैं, एक वो बड़े अच्छे से साहब हैं, वो बड़ी अपनी तरफ से बड़ी जेन्युइन बात करते हैं, थॉट बिहाइंड थिंग्स वाले कि मुज़म्मिल, मैंने बड़ा उनका कंटेंट देखने की कोशिश किया, मतलब खान साहब के साथ तो जो पॉडकास्ट था ऑब्वियसली वो तो देखा ही, बट वो कुछ सवाल ही 3.25 घंटे का कर देते हैं। तो मुझे भी था कि यार मैं इनको देखिए, पता नहीं उन्होंने वो, आई एम श्योर ही इज़ वर्किंग समवेयर, बट एज प्रोफेशनल्स हम तीनों ने बहुत ज़्यादा टाइम ख्वार किया कॉर्पोरेट में। सबसे पहली चीज़ सिखाई जाती है कि बात छोटी करो, मुख्तसर बात करके उसका जवाब ले लो ताकि ज़िंदगी में काम हो सके। तो वो है। एक फिर हमारे हरदिल अजीज़ सुनील सरफराज हैं, वो जिस स्पीड में बात करते हैं, नाम और वो मेहमान को बुलाते हैं, मेहमान अपनी गाड़ी का बता रहा होता है, वो अपनी 15-20 गाड़ियाँ बेच गए होते हैं तब तक। तो ये है, ये वो चीज़ें हैं जो आई थिंक, एंड आई थिंक व्हेन समी सेज बैंड मींस समथिंग स्ट्रीमलाइंड, मतलब एक बेसिक गाइडेंस एथिक्स हो जाए इसके कि यार किस तरह का करना है। एक हम पॉडकास्टर समी का हार मिस कर गए हैं वैसे। हाँ, आप बहुत बड़ा वो इट्स अ कैंडिड कैमरा, याद है बचपन में एक शो होता था हमारे, आप ऑडियंस पता नहीं कौन देख रही होगी, पाकिस्तान में कैसा हनीफ राजा ने किया था, हाँ हनीफ राजा ने उनका किया था प्रैंक्स। तो उसके बाद प्रैंक्स की दुनिया के बेताज बादशाह जो थे, अच्छा, वो उन्होंने डिसाइड किया पीछे रेनबो की लाइट्स लगा के अपने सेट पे, मैंने क्योंकि अभी हमने कहा है कि हमने कोई इखलाक से गिरी हुई बात नहीं करनी, तो मैं इस्तिलाह नहीं यूज़ कर रहा जो रेनबो की लाइट्स डिपिक्ट कर रही होती हैं उस वक्त, बट उस पे बिठा के उन्होंने फ्रॉम मौलाना तारिक मसूद से लेके सैफी जो कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन रहे हैं, उमर अकमल तो खैर मेरा ख्याल है कहीं भी जा सकते हैं, बट मतलब मैं जस्ट नहीं मैं इन द सेंस कह रहा हूँ उस पे बाय द वे आई कैन डिबेट, उस पे आई कैन डिबेट, बट मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट कैप्टन यार, मतलब एंड चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन, एंड यू आर अपेयरिंग इन एन एक्स प्रैंक पुलिंग गाय हु, और वो जिस तरह की ज़बान और जिस तरह की एंड लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग आल्सो, मतलब अगर वो पहले प्रैंक करता था दैट्स नॉट एन इशू, नो ऑफ कोर्स नॉट, पहले बेशक जो भी करता बट उस पॉडकास्ट की अपनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। एक वीडियो है अगेन उन साहब का, नादिर अली नाम है, नाम क्यों नादिर अली, तो वो खड़े में सरफराज साहब के साथ ही, अच्छा अब्दुल अजीज हमारे बफर जोन में ही खड़े, मैं बफर जोन कहूँगा, मैं खुद बफर जोन में रहा हूँ सारी ज़िंदगी, तो वहाँ वो खड़े में 7-2 गार्ड्स खड़े में और बड़ी खुशी से सरफराज के सामने चिल्ला के कह रहे हैं रिजवान से छक्का नहीं मारा जाता। एक तो रिजवान ने छक्के मार के दूसरी टीम्स को, मतलब लेकिन ये कोई बात है करने की दूसरे कैप्टन के सामने जो खुद विकेट कीपर है, जिनका इन अ वे कंपटीशन भी है, ऑफ कोर्स। बट द वर्स्ट थिंग अबाउट दिस गाय जो मैंने कहीं भी कोट भी की थी कि पाकिस्तान का जो इंसिडेंट हुआ था जब श्रीलंकन टीम पाकिस्तान आई हुई थी, उस पर अटैक हुआ था, खुर्रम मंजूर जो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर हैं, जिन्होंने ये भी क्लेम किया था कि उनके नंबर्स विराट कोहली से बेहतर है, अच्छा, जिस पे हम काफ़ी मजाक किया था, ये मैंने क्लेम किया कि मेरे जो लिस्ट ए के नंबर्स हैं वो विराट कोहली से बेहतर है, मैं नंबर 1 हूँ, विराट कोहली नंबर 2 है, ये उन्होंने कहा था। लिस्ट ए बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, जो क्रिकेट को नहीं समझते उनको पता भी नहीं है कि लिस्ट ए क्रिकेट क्या होती है, वो उन्होंने अभी क्लेम कर लिया तो मैंने उनको तो बरियत जमा कर दिया इस चीज़ से, मैं कहा ठीक है इस बंदे के बारे में क्या ही बंदा बात करे, लेकिन ये जो दूसरे साहब बैठे हुए मास्टर्स में पॉपुलर हैं, तो खुर्रम मंजूर किस्सा सुना रहे थे कि वो क्योंकि उस टेस्ट टीम का पार्ट थे जब श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी हमारी गाड़ी वहाँ से गुजरी, तो नादिर ने उनसे पूछा कि रूट नहीं लगा हुआ था, तो खुर्रम ने जवाब दिया कि रूट कहाँ था, बस एक फार्मी अंडा खड़ा हुआ था, और जिसके जवाब में उन्होंने दोबारा एग्जैजरेट करके नादिर ने 2 बार पूछा फार्मी अंडा खड़ा हुआ था, बस एक फार्मी अंडा खड़ा हुआ था। माइंड यू कि ये एक ऐसे पुलिस कांस्टेबल की बात हो रही है जो शहीद हुआ उस जगह पे, जिसकी फैमिली भी शायद वो शो देख रही हो, जिसकी फैमिली को पता है कि उनका एक फैमिली मेम्बर जो शहीद हो चुका है, एंड एक मास लेवल पे मिलियंस के फॉलोअर वाले इंसान एक नेशनल लेवल क्रिकेटर के साथ उसको फार्मी अंडा कह के रेफर कर रहे हैं, तो बंद होना चाहिए। आई थिंक दिस इज यस, सो दिस इज वेयर आई एग्री विद यू कि नाउ आई डोंट नो कि खुर्रम या नादिर दोनों ने उसको फार्मी अंडा, बिकॉज इन खुर्रम्स माइंड वो भी कपिल शर्मा चल रहे होंगे, तो ये हाँ ये उनकी टाइमिंग थी या ये उनका पंच था कि जब मैं फार्मी अंडा कहूँगा तो नादिर विल गेट excited and नादिर got excited, नादिर took the bait, नादिर ने 2 दफ़ा फिर कहा। मुझे याद है कि जब मैंने एक ज़माने में रेडियो किया तो हमारी पहले 6 महीने की रेडियो पाकिस्तान ने एक ट्रेनिंग कराई कि यार डूज एंड डोंट्स बताए कि किस तरह क्या बात नहीं कहनी, क्या कहनी और कहनी तो किस तरह कहनी है।
सबके पास ये अगर अपॉर्चुनिटी अगर नहीं है अवेलेबल, तो फिर देखें ये गलतियाँ होंगी और शायद इन गलतियों से वो सीखे। क्या हम वो मार्जिन ऑफ एरर दे रहे हैं उन लोगों को कि यार वो बंदा इवॉल्व कर रहा है, वो सीख रहा है, वो बेहतर हो रहा है? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, और मुझे रूट कॉज भी आज मैंने आइडेंटिफाई की कि वो इसीलिए ये गलतियाँ कर रहे हैं कि उनको जो ब्रॉडकास्टिंग के जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं पता कि यार किससे क्या सवाल करना, किस तरह करना, लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग की आपने बात की, वो सब सिखाया जाता है कि यार किसी को इंटरव्यू करेंगे तो कैसे करेंगे। सो वो है, हम वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि यार हाँ ठीक है उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई हुई यार। आई थिंक देखो, एक तो ऑब्वियसली देयर इज नो डिसएग्रीमेंट कि ट्रेनिंग नहीं हुई और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज आइटरेटिव प्रोसेस है, चीज़ें बेहतर होती जाती हैं जैसे, बट देन देयर आर ऑल्दो बायसेस हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स में हमेशा बायस होते हैं, बट देन देयर आर कंटेंट क्रिएटर्स लाइक इरफान जुनेजो, जिसको जब लगा कि यार ये चीज़ें जो मेरे पे जो प्रेशर है व्यूज़ का और मेरे पे जो प्रेशर है सब्सक्राइबर्स का, इट्स नाउ अफेक्टिंग माई कंटेंट, उसने ब्रेक ले ली। नाउ एंड आई एम सेइंग हर बंदे की अपनी अगेन एक थिंकिंग है, बट व्हेन यू लुक एट इरफान स्टोरी टेलिंग एंड इवन जस्ट हिज प्योरली हिज प्रोडक्शन क्वालिटी, ही इज़ नॉट इनटू पॉडकास्ट, एंड आई थिंक बिकॉज वो कम बोलने वाला इंसान है, जैसे भी ही एक्सप्रेसेस इट विजुअली, इट्स ब्यूटिफुल। For me it's beautiful, and again he didn't succumb to that pressure कि यार मुझे views और subscribers चाहिए। and listen, हम तीनों इधर तो बिल्कुल नहीं करते ये, हमारे नाम में views फ़िलहाल तो पता नहीं चाहिए ना, हाँ इस वाली पॉडकास्ट पे चाहिए, बट हमारी ज़िंदगी ये नहीं है, we have alternative professions, so I understand the pressure they are on also, but देखें whenever, जिस तरह अभी ये ground rules set किए हैं, there are reasons why, I'll tell you what the reasons are. We have families. We don't want them to see us doing, मतलब this podcast could become a little bit more popular if we could start using the F word now, every now and then. Yeah, because it will attract a certain crowd. या slapstick comedy हो जाए, या मैं कोई गलीज बात कर दूँ, करना शुरू कर दूँ लोगों को, मतलब something like that. So ये it's a choice. Although I'm not saying हम तो comparable भी नहीं है जो उनकी base है या जो लोग उनको करते हैं, but फिर आप एक responsibility भी है ना कि आपने किस लेवल की ट्रेनिंग करनी है। एंड लिसन, बाय द वे मेरा इशू गेस्ट से भी है, सो एनीबडी हुज एवर, जिसने पाकिस्तान के कलर पहना ना क्रिकेट में, वो उसके लिए वो इज़्ज़त के काबिल है। उसने 22 करोड़ लोगों में से 20 में आना, उसमें लिए क्रिकेट खेलना, उस पर कैप्टन बनना पाकिस्तान में, सरफराज, बट सरफराज शुड नो, और ये यहाँ भी ट्रेनिंग है, यहाँ भी ट्रेनिंग है कि सरफराज जब पीसीबी में कैप्टनसी, आप पाकिस्तान का ग्रीन ब्लेजर पहनते हैं, आप टॉस करने जाते हैं, आपको पता होना चाहिए आपने किस मीडिया प्लेटफॉर्म पे आना है, किस पे नहीं आना। आप नादिर के साथ प्लेटफॉर्म पे बात करें, अच्छा देन द कॉन्वर्सेशन कि बफर जोन में हमने कलेजी खानी है, तेल में तली हुई कलेजी, तो खाई कलेजी, हाँ ये जो जिस तरह एग्जैक्टली, और वो यही कह रहे हैं कि हाँ मैंने खाई। सो एक तो देखें, यहाँ भी मुझे पता है ऑडियंस को लगेगा कि जो हैं वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कलेजी खाने में भी इशू नहीं है, बट देखें एंड रिसेंटली, एंड आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय आवर नेबर्स, बट जो चीज़ सही है वो सही है। विराट कोहली एक बिल्कुल नई किस्म की डाइट बताना चाह रहा है अपने यंग एथलीट्स को कि आपने ये करना है, वो करना है। यहाँ हम कलेजियाँ डिस्कस कर रहे हैं, बफर जोन में जितनी गलीज उतनी लजीज, आई थिंक ये भी डिस्कस हुआ हुआ। क्या बात? ये नहीं हो सकता यार। आप इमेजिन इफ देयर इज वन पर्सन जो उस पॉडकास्ट को देख रहा था, जिसने एथलीट बनना है, जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, और वो देख रहा है कि यार इफ एन एक्स कैप्टन हु हैज वन अस अ चैंपियंस ट्रॉफी व्हिच इज अ ह्यूज एक्कलेड, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, देन हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू एंड देन टॉक, एक्ट, इंटरव्यू अकॉर्डिंगली। मगर देखें ना, जैसे वक्त गुजरेगा, आपने 2 बंदों के नाम लिए जो कि अच्छी पॉडकास्ट कर रहे हैं, देखें खुद ही आप आहिस्ता आहिस्ता बाइफिकेशन कर रहे हैं कि यार ये अच्छे व्लॉगर्स, अच्छे पॉडकास्ट, यानी कि जब हम बात करते हैं, मैं और आप, हम आम आवाम की बात कर रहे हैं, जी, हम कंटेंट देख रहे हैं, हम सेग्रीगेट कर रहे हैं, यार ये अच्छा कंटेंट है, बुरा कंटेंट है। आपको नहीं लगता कि वक्त के साथ साथ जो है खुद ही लोग बाइफिकेट कर देंगे, यार ये जो पॉडकास्ट है या ये जो व्लॉगर्स हैं ये कैसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये जो हैं सर्टन व्लॉगर्स ये क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाय द वे यूखानो का नाम नहीं लिया आपने, ट्रैवल व्लॉग्स बनाता है, बेहतरीन, आई थिंक प्रोडक्शन भी बहुत ज़बरदस्त होती है, और वो भी मतलब फोकस है कि उसको ट्रैवल व्लॉग्स बनाने हैं, तो उसके अलावा वो कहीं इधर उधर नहीं जाता, बनाता है, सब कुछ करता है, क्वालिटी कंटेंट। सो आई थिंक अवाम नहीं डिसाइड करेगी, बट मासेस पे चीज़ छोड़ी होती तो पाकिस्तान भी आज डेमोक्रेसी में बहुत ज़बरदस्त पोजीशन पे होता है। खैर हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, तो फिर आई भी नहीं ना डेमोक्रेसी कभी, बट वी नॉट टॉक अबाउट, बट व्हाटएवर द सिस्टम वाज, एंड आई थिंक आई गेट बोथ ऑफ यू आर सेइंग द राइट थिंग आल्सो, और एक ही चीज़ कह रहे हो, बट उसका आफ्टर इफेक्ट वो है जो हम बात कर सकते हैं, जो कि है कि वी आर एन एक्सट्रीमली पोलराइज सोसाइटी। तो ये कभी होता नहीं है कि कोई चीज़ निकल के बीच में आए और हम सारे उस पर एग्री कर जाएं। चांद हम दोनों को अलग अलग नज़र आ जाता है,
शाहिद अफरीदी बेहतर था या मिसबा बेहतर था, इस पे लड़ाई आप देख लें, सोशल मीडिया पे चले जाएं, ये एग्रीमेंट नहीं हो सकती। और अच्छा, और ये भी नहीं है कि डिसएग्री टू डिसएग्री भी कर लें, वो भी नहीं कर सकते हम। हमें कन्विंस करना है कि आप शाहिद अफरीदी बेहतर थे, या हमें कन्विंस करना है कि मिसबाह फोर्स करना है अपना ओपिनियन। सो वो होगा नहीं, उस तरह कभी आता नहीं है कि चीज़ें फिल्टर आउट होते एंड द कम्युनिटीज़ बिल्ड हो जाएंगी। सो फॉर इंस्टेंस a certain set of podcast will have a certain community, and then another set will have another community. But all I'm saying is कि मेरी नज़र में एक टॉपिक जो समी maybe we should discuss is there is a responsibility on the guest also. ये खाली आप पॉडकास्टर पे नहीं छोड़ सकते, स्पेशली जो ए लिस्ट गेस्ट हैं आपके। फॉर इंस्टेंस आपका क्रिकेट स्टार आ रहा है, हॉकी स्टार, स्क्वॉश स्टार आ रहा है, एंड बाय द वे फॉर दैट मैटर अभी मैंने अगर आप देखें तो खैर लेट्स ब्रिंग हिम इनटू इट। आई थिंक हम सबको थोड़ा हल्का फुल्का कॉमेडी का शौक है। ताबिश हैज जस्ट क्रिएटेड अ completely new industry in this you know, or in all of this mix. Modern day educated in the last in the last year or so, and he now has a show, late night show. Boundaries push करता है, but it's never crass. TBH में था, हाँ TBH में था, बट उसका कंटेंट चूंकि वो मासेस के लिए नहीं था, इन द सेंस कि वो एटलीस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म TBH में एडल्ट कॉमेडी जरूर मैं कह सकता हूँ थी, क्रैश वो भी नहीं थी, गलाजत उसमें नहीं थी, कभी चीप नहीं थी। एडल्ट कॉमेडी यस ओके यार, वो तो मेरा ख्याल है अगर आप सोशल मीडिया पे हैं आप कर सकते हैं, इट्स अ पर्सनल चॉइस। इवन ऑन द मेन स्ट्रीम टीवी चैनल वो करता है बाउंड्रीज पुश, बट कभी ये नहीं हुआ कि यार ये क्यों कर रहे हो। एंड उसमें भी आई थिंक ए लिस्ट सेलिब्रिटीज होते हैं, सो आई थिंक अ लॉट ऑफ इट हैज टू डू विद सेलिब्रिटीज आल्सो। बट साहब लग रहा है इस वक्त थोड़ा हमारा एलिटिस्ट आर्गुमेंट है ये। अगर यही बात नादिर अली कर रहा होगा आप कहेंगे यार ये क्या चीपनेस है, या कोई लोअर टिकटॉकर कर रहा होगा, बट वही बात ताबिश कर रहा है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है और वो आपको पसंद है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, रेजोनेट कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, मेरे अपने बायसेस हैं। मैं इससे 100% एग्री करूंगा। नादिर अली की पॉडकास्ट को इवैल्यूएट करने के लिए जो 3 बंदे यहाँ बैठे हुए हैं वो गलत है। शायद हम उसकी टारगेट ऑडियंस ही नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये मतलब फार्मी अंडा तो फिर भी नहीं आपने कहना ना यार, फार्मी अंडा नहीं हो सकता। अब मिसाल के तौर पे अगेन दिस इज समथिंग दैट रियली पिसेस मी ऑफ एट टाइम्स, जो आपने कहा ना कि मासेस पे अगर आप छोड़ देंगे तो खुद बाइफिकेट कर लेंगे अच्छे बुरे को सेपरेटली। मन्ना डे साहब इंडियन सिंगर हैं, मैं मतलब लिटरली मैं सलाम करता हूँ उनको, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स एवर, प्रॉब्ली रफ़ी साहब से ही बेहतर। उनका एक गाना ये रात भीगी भीगी, जी, ठीक है, ओरिजिनल गाना जो है जो मन्ना डे साहब का है, उसके व्यूज़ यूट्यूब पे तकरीबन कोई 7-8 लाख के करीब, सही है। एंड देयर इज अ सिंगर जिसको मैं बिल्कुल रेट नहीं करता, इंडिया का सिंगर, समथिंग पूरी उसका नाम है, मेक्स रीमिक्सेस ऑफ रफ़ी साहब एंड ऑल, उसके कोई 30 मिलियन के करीब। तो अगर आप मासेस पे छोड़ेंगे तो मासेस तो मन्ना डे को नहीं सुनेगा, मासेस को वो चाहिए जो ज़्यादा, अब क्योंकि इज़ अ बेटर लुकिंग गाय एंड उसका वीडियो ज़रा फंकी किस्म का है, एंड देन ही इज़ अ वेरी बैड सिंगर। तो नादिर अली की जो क्राउड है उसके लिए वो क्राउड ठीक है, और वो क्राउड वहाँ ग्रो करता रहेगा। हम ये कहेंगे नहीं, एक सर्टेन टाइम पे आके क्राउड को अंदाज़ा हो जाएगा कि यार नादिर अली से बेहतर ऑप्शन मौजूद हैं, वो उन पर ग्रेजुएट कर जाएगा, ये नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि हाँ शायद दूसरों को थोड़ा बहुत क्राउड मिलता जाए, बट नादिर अली विल ऑलवेज रिमेन पॉपुलर। मिसाल के तौर पे अगेन ये हम कुछ दिन पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि डकी भाई माज सफदर से किसी ने पूछा कि जी आपकी कितनी इनकम है, तो उसने कहा जी मैं डेली हर महीने एक ऑल्टो ख़रीद सकता हूँ, इतनी मेरी इनकम है फ्रॉम यूट्यूब। उसके जवाब में साथ जो हैं डकी भाई, उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी मैं हर महीने ऑल्टो का एक शोरूम खरीद सकता हूँ, और इसीलिए हम और आप लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने साइकिल नहीं खरीद सकते महीने में, और आप क्रिटिसाइज करें डकी भाई को और नादिर अली को। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वापसी पे भी इस बात पे लड़ाई होगी कि खाना कौन खिलाएगा। हमारे जिंदगी के मसाइल बड़े डिफरेंट हैं, हमें हक नहीं है नादिर अली को क्रिटिसाइज। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो देखें यहाँ इस टॉपिक, इस पॉडकास्ट का मतलब ये था कि पॉडकास्ट में एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। यस, आई थिंक हम सेल्फ राइटियस भी नहीं हो सकते। आई गेट व्हाट नवीद इज सेइंग, देयर इज एन एंगल, बट आई जस्ट थिंक कि लाइक आई सेड पॉडकास्टर से ज़्यादा गेस्ट का है कि जब वो उस कमरे में आया तो वो कहेगा यार ये बात नहीं होगी, ये नहीं कहेंगे, ये नहीं करेंगे। देखें खुर्रम मंजूर का ये कहना कि मैं ए लिस्ट में विराट कोहली से बेहतर बैट्समैन था, इट्स ही कैन से इट, ऑफ कोर्स इट्स अ फ्री वर्ल्ड, बट एक ऐसा आदमी जब श्रीलंका टीम और उसका कितने रिप्रिकॉशंस हैं, इट्स अ वेरी डार्क डे इन आवर हिस्ट्री for the family and just Pakistanis in general. The guy laid down his life probably. I don't know if he survived or not. But usko to call him a derogatory term, it's just not right. And ये वो चीज़ें जिस पे गेस्ट को एकदम कहना चाहिए यार ये एक सेकंड रुको। तो ये चीज़, बट एक बात और आप जो कह रहे हैं ना, ये बात जो मैंने पिक की है, मेरा नहीं ख्याल किसी और ने पिक की, उस पूरे मैंने कमेंट्स ही पढ़े, नोबडी केयर्ड। अब इतनी बड़ी इशू है, इतना बड़ा इशू है, आपकी ऑडियंस बैठी हुई है ना, उसके 7-7.5 लाख व्यूज़ तो उस टाइम पे थे जब ये बात हुई,
I stopped at that point and I was like, क्या बात हो रही है? And then I read the comments, not a single mention. तो लोगों को मैटर ही नहीं कर रहा. लोग खुद भी टोन डेफ हैं इस बारे में. Possibly. क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि नादर अली तो ऐसी बात कर रही है. खैर आप ये भी पूरा मंजूर की मेरा ख्याल है कि ज़्यादा व्यूअरशिप होगी भी नहीं तो वो शायद इतना देखा ही ना गया. 8 लाख तो थे ना उस टाइम. अच्छा उस टाइम पे थे. अब तो और ज़्यादा हुए होंगे. Possibly. अब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. हमारी पॉडकास्ट की तो बात तो हमने बहुत मार्केट. ये तो हिट तरीन पॉडकास्ट. नहीं पॉडकास्ट नहीं है यार, ये पॉडकास्ट तो बैन हो रही है. अच्छा पॉडकास्ट बैन हो रही है. ये है अनपॉपुलर ओपिनियन का शो है. ये पॉडकास्ट है क्या है मतलब ये? अच्छा आप यहाँ पॉडकास्टर हैं गेस्ट हैं? आप कौन लोग हैं आप? हम आए हैं अपने दोस्तों के साथ गप लगाने जो कि हमें लग रहा था कि आप ब्रोकर हैं या पार्टी? इसको नाम नहीं देना चाहिए. देखिए मेरा अपना ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान में डिजिटल रेवोल्यूशन आ चुकी है. ठीक है. आई थिंक इट्स देयर. दुनिया में आ चुकी. वी आर लेट टू द पार्टी एक्चुअली बट फाइनली वी हैव अराइव्ड इज व्हाट आई एम सेइंग. A lot of things are happening on me. For instance, people like Naveed and myself who discussed probably every day, although it's off topic. ब्रांड्स का नाम नहीं लिया. नहीं. एवरीडे वगैरह नहीं बोलेंगे. अच्छा. कि उस शो में ये बात हुई, उस शो में, and I'm talking about news shows. या even हम कई दफ़ा बहुत कम मैं तो but कुछ dramas. I think we don't, both of us don't watch those. It's become irrelevant for us and a lot of other people that I know. टीवी ड्रामास की बात कर. नहीं जो anything that is on the big screen, मतलब टीवी, big screen तो अब टीवी हो गया, सिनेमा तो चले अलग से. We've all switched to this. ऐसे ही. इसको देखेंगे. अब उसकी वजह से इसकी so digital revolution आ गई है. Then there is people like मुजम्मिल नाम बताया ना अभी आपने? थॉट बिहाइंड थिंग्स वाला वो है. बड़ी पढ़ी लिखी नपी तुली बात करते हैं. He's done very good interviews. यार वो फॉर्मर पीएम का इंटरव्यू कर चुके हैं. फॉर्मर पीएम का मिफ्ता इस्माइल का, फॉर्मर पीएम करंट पीएम सन ऑन बिजनेस, एक्स सीएम सन मोने सिलाई के साथ. और ऑल ऑफ दोज वर वेरी, मतलब मेरी जो प्री कंसीव्ड नोशंस अबाउट सम ऑफ देम काफ़ी मेरी चैलेंज हुई. सो यस इट्स हियर बट लाइक आई सेड अगेन क्वालिटी कंटेंट. ये जो रेस है मुझे लग रहा है उस वजह से कई दफ़ा प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूज़ उसकी वजह से आई थिंक कुछ इश्यूज़ हैं. बट अदरवाइज आई थिंक ये होना है, ये आगे होना है. ये बैन तो खैर मतलब आई अंडरस्टैंड द टॉपिक वाज कंट्रोवर्शियल बट बैन तो हो नहीं सकता. बट मैं करवा दूँ. अच्छा ठीक. अच्छा खैर मुझे सिर्फ एक इख्तलाफ जो है, जितने भी लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं और गेस्ट को बुलाते हैं, कई दफ़ा मुझे ये फ़ील होता है कि जो एक प्री रेक्विजिट है किसी भी एंकर या होस्ट का, वो ये कि यार उसमें खैर बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. एक दफ़ा एक साहब बहुत जो कामयाब ब्रॉडकास्टर हैं वो एक्सप्लेन करे तो उनसे पूछा कि जी कामयाब होस्ट की क्या वो हैं प्री रेक्विजिट्स. उसने 3-4 बातें बताई. आखिरी उसने कहा था कि यार पढ़ के आया करें. ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जिस फील्ड के बारे में किसी को इंटरव्यू कर रहे हैं, जो आपने मिसालें दी वो वजह सिर्फ यही है कि यार उसको जिस गेस्ट को वो इंटरव्यू कर रहा है उससे रेलिवेंट फील्ड का उसको कोई नॉलेज नहीं है. बस ये कह रहा है कि यार मैं बुला लूँगा, मैं 3-4 सवाल कर लूँगा, कुछ उसकी एक्विटी है, कुछ मेरे प्लेटफॉर्म की एक्विटी है, व्यूज़ आ जाएंगे, मुझे हफ्ते का एक पॉडकास्ट निकालना है, तो जस्ट निकालने की सूरत में I think that's a very good point. आई थिंक फॉर्मूला बनाया है, जो लोग नहीं बनाई आपने. एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म से जो लोग सुन रहे हैं पढ़ के आ जाएगा. तो टीवी नेशनल टीवी पे होस्ट कर रही ना, फॉर्मूला बनाया, गाड़ी नहीं बनाई. वो जो that is a classic example. सो रूट कॉज ये है. तो अगर कोई भी नया बंदा या कोई भी ऐसा बंदा जो पॉडकास्ट करना चाहता है या फिर किसी को इंटरव्यू करना चाहता है, तो यार सब कुछ तो करें जो करना है. जैसे आज मैं आप लोगों के बारे में पढ़ के आया हूँ. नहीं आपको ज़्यादा ही पता है कुछ हमारे बारे में. इतना ना ही पता होता तो मैं दुआएं पढ़ के मैं फातिहा पढ़ के. अच्छा ठीक है. आपका फेवरेट पॉडकास्टर है कौन वैसे? Who do you like? हम किसी तो हर एक को तो बैश नहीं कर सकते ना, कोई पसंद भी होगा हम लोगों. मुझे सबसे ज़्यादा जो जिसको मैं पॉडकास्ट को, जिसकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग को मैं इंटरेस्ट से नहीं सुनता हूँ, अगेन ऑल्दो हमने बैश किया उसको, वो मुरू है. बिकॉज वो लिसनर है and he's very honest sometimes कि okay so for instance परवेज़ हुडबॉय का इंटरव्यू था, इंटरव्यू नहीं सॉरी पॉडकास्ट, इवन जिसमें ये हमारे दोस्त हैं मोहम्मद खान साहब, ये you know even in a casual setting like this he is very okay to say listen I don't know about this but I'm willing to learn and that's pleasant. Muru hai and I also like in terms of podcasters I think second would be the guy said
thought behind things वाला is very articulate, बट बात बहुत सवाल ही को 3.25 घंटे का होता है वो फीडबैक मुजम्मिल नोट करें आप ऑब्वियसली हमारी पॉडकास्ट देख रहे होंगे मैं फैन हूं वैसे आपका वो डायरी लेके बैठे हैं डायरी लेके बैठे नोट कर ऑब्वियसली वो थोड़ा ओल्ड स्कूल लग रहे हैं मुजम्मिल मुझे उस पे नोट नहीं कर रहे वीडियो पे नहीं कर रहे डायरी लेके बैठे ये है तुम्हारा मसला नबी ये जो नबी जिगरी की तरह से हम कन्वेंशनल ब्रॉडकास्टर हैं कह सकते हैं अच्छा मैं फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अभी उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे मेरा कोई फेवरेट पॉडकास्ट के हवाले से कोई भी बंदा नहीं है आप फेवरेट हो जाएंगे लोगों के इसके बाद ये हमें जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम तो हो जाएगा टाइम थोड़ा लगेगा हाँ बट वो हो जाएगा तो क्योंकि अभी स्टिल जैसे आप दोनों ने कहा था कि एक रेवोल्यूशन आया है जिसमें पहले व्लॉगिंग होती थी कंटेंट प्रोड्यूस होता था और अब ये रीसेंट फिनोमेना है पॉडकास्ट का सो उसमें किसी ने इतना इंस्पायर नहीं किया कि यार बंदा उनकी पॉडकास्ट सुने बिकॉज जो एक्चुअल पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में वेस्ट में जो पॉडकास्ट हो रही है उसमें जो कंटेंट है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें कई नाम हैं करने वाले तो बट पाकिस्तान के हवाले से आई थिंक वी हैव टू गो लॉन्ग वे बट एटलीस्ट we started the journey कचरा बाहर भी बहुत ज्यादा है अगर आप बहुत चीजें मिलती हैं लोग बैठे होते हैं not just Andrew Tate but also no weird shit वो things that we can't mention उनके पास अपने नादर अली मौजूद है लेकिन हर एक के पास हर इंसान के अंदर एक नादर अली होता है कुछ लोग बाहर निकालने से डरते हैं नहीं मैं नादर अली के प्रैंक से फैन हूँ यार वो बड़ा उनका थे तो फेक वो लेकिन बहरहाल जो है अच्छा मजा आता था देखने में जॉन सीना ने उन्हीं से सीखा था ना ये वाला यू मुझे आज से कोई तकरीबन 5-6 साल पहले आमिर अल्ताफ जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था उनको भी बड़े पसंद है तो अच्छा वैसे आमिर और नादिर हाँ बिल्कुल नहीं ना यू डोंट एक्सपेक्ट दैट एनीवे तो वो जो है वैसे मुझे ठीक था लेकिन हर एक को हर चीज़ नहीं करनी चाहिए मेरा व्यू मेरा नहीं ख्याल कि पॉडकास्ट उनको आई थिंक इसके बाद ये लोग हमें भी यही कहेंगे हर एक को हर चीज़ नहीं करनी चाहिए हम तो वो आपने हमारे पास तुम्हारी क्या उस दिन डिस्कशन हुई थी एक बड़ी चीज़ सही कही थी कि ही शुड हैव स्टक टू गाय वो फिनोमेना जो है ना एग्जैक्टली वो फिनोमेना हर एक पे एप्लीकेबल होता है अक्सर लोगों के बारे में उनको समझाता है अक्सर लोगों के बारे में आप ये सोचते हैं कि यार दिस इज द शुड हैव स्टक टू गाय मिसाल के तौर पे मैंने कहा रमेश रेशमिया था रमेश रेशमिया साहब म्यूजिक बनाते थे बेहतरीन बनाते थे अच्छे गाने उन्होंने बनाए उन्होंने गाना गा दिया आशिक बनाया आपने तो हमने कहा कि यार ही शुड हैव स्टक टू म्यूजिक उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने एक्टिंग करके फिल्म कर दी तो फिर हमने कहा ही शुड हैव स्टक टू सिंगिंग फिर उन्होंने फिल्म लिख भी दी एक फिर हम जी उन्होंने खिलाड़ी 786 नाम की फिल्म लिखी हुई तो इसके बाद हमने उनको कहा कि ही शुड हैव स्टक टू एक्टिंग तो ये अक्षय कुमार और बिस्मिल्लाह का जो उन्होंने मिलाप किया ये कमाल इसके बाद उन्होंने खिलाड़ी 786 एक और जिम भी जा रहे हैं एक और एग्जांपल दी उन्होंने एक और एग्जांपल दी वो हमारी पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं ड्रामा एक्ट्रेस जिन्होंने पहले एक्टिंग स्टार्ट की फिर उन्होंने सिंगिंग स्टार्ट की बिल्कुल ठीक है तो वो आज में हीरा मानी से बात शुरू हुई थी हीरा मानी शुड हैव स्टक टू बीइंग मानीज वाइफ बट शी देन मूव्ड ऑन टू एक्टिंग दैट्स मिसोजिनी देयर बीइंग मानीज वाइफ तो बिल्कुल मिसोजिनी नहीं है बीइंग मानीज वाइफ इज प्रॉब्ली अ कर्स इटसेल्फ बट आप जो है हीरा मानी ने एक्टिंग शुरू की हमने कहा ठीक है इसमें मैं कह रहा हूं जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी ना मैंने वो हीरा की दोनों नहीं मैं यार अच्छा वो तो है ही एक ब्रांड ने एक आइडिया निकाला कि हम एक्टर से गाना गवाएंगे बिल्कुल ठीक है ये जिस कमरे में ये फैसला हो रहा था ना वो आजकल पॉलिटिकल सेटर में कहते हैं ना बंद कमरों के फैसले उस कमरे को आग लगा देनी चाहिए मैं उस कमरे में मौजूद तो तुम इस कमरे में क्यों मौजूद हो फिर मैं एक बात बताऊं आपको जब आइडिया मुझसे डिस्कस हुआ हमारे बहुत से दोस्तों उनका आइडिया था मैंने कहा यार मैं आइडिया पे छोड़ लूँ उनका कहने का तरीका ये था कि यार जो है ये एक्ट्रेसेस हैं या एक्टर्स हैं जिनको लोग देखते हैं एक्टिंग के माहौल में इमेजिन करो ये गाने गाना शुरू हो जाए इट विल बी अ हिट मैं कहा यार तुम सही कह रहे हो जो ड्रामा ऑडियंस है उसके लिए हिट है ठीक है तो वो बात ठीक थी बट उसके एग्जीक्यूशन से मुझे इख्तिलाफ है क्योंकि वो फिर उसी तरह होना चाहिए था रफ होना चाहिए था रॉ होना चाहिए था कि लगे कि वो अपने गाना गा रहे हैं वो आपने उसको इतना ऑटो ट्यून कर दिया कि सलमान खान भी गाने गा रहा है उस टाइप का माहौल था तो वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बनेगा जो बन के आई वो चीज़ तो वो नहीं थी जो बट दे मेड मनी सो एट द एंड नहीं मुझे तो एक और इख्तिलाफ बेसिकली एक और है कि ये सारे हमने जो पॉडकास्टर्स अभी जिनका नाम लिया यार सवाए मुजम्मिल के आई थिंक जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं बाकी सब कराची में पंजाब लाहौर का कौन पंजाब च क्यों हो रहा है यार कोई पॉडकास्टर ही नहीं आ रहा है यार ना बिरयानी बनती है ना पॉडकास्ट होती है बिरयानी बनती है आलू नहीं डलता और नहीं बिरयानी बनती है ये डिबेट नहीं है बिरयानी नहीं बनती ना मतलब ऐसे नहीं मैं तो लेट्स नॉट गोइंग टू दैट जो आम डिबेट है एथनिसिटी करेंगे हम बात बिरयानी और पुलाव नहीं बिरयानी पे नहीं जाते देखें खाने पे यार मैं ये लाहौरी खाना छोड़ दें कोई और चीज़ पकड़ें आप लोग लाहौर वाले जीतने के लिए आप लाहौर से कराची मूव हुए हैं कोई कितने साल पहले 5 years और अब आप कन्वर्ट हो गए
मतलब दीन थोड़ी चेंज करना था। ब्लास्फेमी तो नहीं करती लाहौर के अगेंस्ट? नहीं, खाने में मैं कन्वर्ट हो चुका हूँ, खाने में मैं कन्वर्ट। नहीं खैर, पॉडकास्टर बताएं, लाहौर का पॉडकास्टर। लाहौर का कोई podcast मुनीब नवाज कर रहा है, लेकिन वो भी ओरिजिनली कराची आइट है, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, कराची है वो तो। वो कर रहा है वहाँ पॉडकास्ट अपनी। आई थिंक लाहौर में अभी तक वो ये जो एबिलिटी है कि हाँ वही ना, 2 घंटे बैठ के बात करें, इससे बेहतर है गाली के बगैर। हाँ, गाली के बगैर, इसके बेहतर है खाना वाना खाते जाके। इमेजिन करें रज़ा रहमान पॉडकास्ट में बैठे हैं। हाँ नहीं, लोग जानते नहीं तो लिहाजा वो लोग। हमारे एक दोस्त हैं, हमारे एक दोस्त हैं वो, इस लोग तो मैं भी नहीं जानता। वी हैव लाइक फेस नजर आ रहा है कि ये नवीश की है। नहीं वो हमारा फेस दिखाना ना, मैंने कहा नहीं रहने दें, इतना दिखने के काबिल नहीं है वो। हमारा दोस्त है वो, तो उनका भी यही है कि वो है को 5 मिनट की है टोटल टाइम जिसमें वो गाली ना दे सकें। नहीं ये नहीं हो सकता, 5 सवाल ही नहीं, 5 और मेरे 2 मिनट भी ज़्यादा है। और खाने का जिक्र ना हो सके जिसमें या कुछ खाना लें। मगर कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आई थिंक ये इट्स अ वेरी कराची थिंग हाँ, आल्सो। नहीं जियोग्राफिक स्पेसिफिक मेरे ख्याल में नहीं बट है। इट इज, बट ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। इमेजिन करें कि आप शिगर से, हाँ शिगर की पॉडकास्ट हुए, खतरनाक किस्म की, मज़ेदार किस्म की, एक बंदा पेशावर में बैठा परसों पॉडकास्ट कर रहा सर, है। दुनिया ग्लोबल विलेज है, शिगर वाला बंदा कराची बैठा है पिछले कहीं भी करे, बट कोई उसकी वो तो होगी ना। That's not what I'm trying to say. What I'm trying to say is unless it's a technological thing where ये माइक्स कैमरा ज़्यादा कराची में है, जो कि हैं, बट लाहौर इस्लामाबाद से पिंडी से या तो फिर हमारे तो इस्लामाबाद की 4 बॉयज है ना, शिगरी है वो भी, उनमें एक शहबाज शिगरी कर रहा है, साथ उसके 2-3 लड़के बैठे हुए। अरे हाँ, उस पॉडकास्ट का जिक्र ही नहीं किया यार, उस पॉडकास्ट का जिक्र नहीं किया। वो प्रोडक्शन वैल्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी वो इतनी बर्गर पॉडकास्ट है कि वो हम जितने बर्गरों को भी समझ नहीं आती, यानी कि वो नहीं, हम हैं हल्के फुल्के। देखिए मैं बन कबाब हूँ। नहीं, बन कबाब नहीं, आप लोग कौन होता है अच्छा खाना खाना चाहता है? मुजम्मिल ने कहा था ना, अच्छा खाना खाना चाहता है, साफ खाना खाना चाहता है, उसको बर्गर कहते हैं। नहीं, उनका एक एक्शन भी होता है ना, फिर एक्शन भी होता है उस पॉडकास्ट में, तो इतना एक्सेंट है। नहीं, बर्गर का एक एक्सेंट होता है, बर्गर का गाड़ी चलाने का एक तरीका होता है, सीधे वाला कंधा जरा नीचे होता है। अच्छा, मुजम्मिल ने तो अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर दिया कि वो बर्गर नहीं है। अच्छा, लेकिन ये 4 कोशिश नहीं करते, दे आर फाइन, दे आर नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, देखें ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम तीनों भी बंद कबाब से थोड़े ऊपर ही हैं। KFC वाला बर्गर है, अगर इफ नॉट अ गोमे बर्गर, बट हम हैं, हम उस तरह बड़े नहीं हुए जिस तरह एलीट हैं, एग्री विद। बट वो लड़के तो वो बात करते हैं जो मुझे भी समझ नहीं आती। यार मुझे अजीब नहीं, बिकॉज आई व्हेन यू नो आप अपनी आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे तो आप कर लेते हैं कि यार चलो मैं थोड़ा बर्गर तो मैं भी हूँ, बट मुझे फिर एकदम आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ कि यार मैं बन कबाब भी नहीं था तो बर्गर तो ये, मैं बीच में किधर फंस गया। उस लेवल पे तो आप पहुंच नहीं सकते। लेकिन खैर इस्लामाबाद से वो एक चीज़, अच्छा वो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। अच्छा देखिए, वो क्लासिक एग्जांपल है कि वो तो पाकिस्तान से नहीं लग रहा होता ना। अच्छा, कोई भी कैंपेन या आप दोनों भी मार्केटर हैं, या तो आइडिया बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स हो, ठीक है, या फिर इसकी एग्जीक्यूशन बहुत ही इमैक्युलेट हो। आई थिंक उन्होंने सेकंड पार्ट पकड़ लिया, सिर्फ उन्होंने एग्जीक्यूशन कर ली है। कंटेंट वाइज कंटेंट तो खैर नहीं है, कंटेंट की डेप्थ तो बिल्कुल भी अच्छा, मैंने कोशिश की, मैंने कहा कि लेट्स गिव देम अ फेयर चांस। मैं एज एन ऑडियंस, नॉर्मल एक फैन के या एक व्यूअर के मैंने देखना चाहा, यकीन करें मुझे नहीं देखा क्या, कभी कुछ कंटेंट नहीं मिला ऐसा जो कि मैं कहीं कोट कर सकूं, जिससे मैं कुछ सीख सकूं। बट फिर वो कहते हो यार हम किसी को सिखाने थोड़ी आए हैं, हम तो मज़ा करने आए हैं, हम यहाँ 4 दोस्त बैठते हैं, हम गप लगाते हैं। अनअपोलोजेटिक अबाउट दिस, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है कि वो पाकिस्तान के हालात सुधार देंगे, कोई एजेंडा नहीं है कि वो कोई जो है कंट्रोवर्सी सॉल्व करेंगे। 4 लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं आपस में, और उसकी शो का नाम भी यही है कि नथिंग हैपेंस हियर। अच्छा, दे आर क्वाइट ओके विद व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा, एक और चीज़, फीमेल पॉडकास्टर्स कौन है? होती तो हमारी नज़र से गुजरी होती, आपकी नज़र से तो गुजर गई होती। नहीं, आई थिंक ये भी एक गैप है। एग्जैक्टली, गेस्ट तो आ रहे हैं फीमेल पॉडकास्ट में, लेकिन फीमेल पॉडकास्टर नहीं है कोई। ये जो भी फीमेल सुन रही हैं जो कि इंस्पायर हो जाए। आई एक्चुअली नहीं, मेरा ख्याल है देखिए हमारे कोई एक्चुअल पॉडकास्टर्स तो थे ही नहीं ना। ये ऑल ऑफ दिस, जिस तरह समी ने स्टार्ट में कहा था कि ट्रांजिशन हुए हैं फ्रॉम ब्लॉगिंग एंड कंटेंट से और ब्लॉगर्स। सो आई थिंक वो हमारा जो डिजिटल लैंडस्केप है वो वैसे ही इतना हॉस्टाइल है कि वो उसमें शुरू से ही ख़वातीन कम थी जो कि पब्लिकली, अब ऑल्दो अभी हम डिस्कस कर रहे थे आज आते हुए कि मैंने देखा रिसेंटली पाकिस्तान में, ये वेस्ट में तो काफ़ी देर से था कि कपल्स दे पुट देयर लाइफ ऑन सोशल मीडिया, यू नो, एक अकाउंट उसमें अपनी अभी वो जो खातून है वो ढोलकी बजाती हैं और उनके हस्बैंड उनके नाच होते हैं ना। काफ़ी माइंडलेस सा कंटेंट है बट फनी होता है। टिकटॉक पे आपको फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स बहुत मिलेंगे और वो बहुत अच्छा कंटेंट, लेकिन वो पॉडकास्ट नहीं कर सकते। हाँ, नहीं ऑब्वियसली पॉडकास्ट अगर आपने कहा कंटेंट क्रिएशन, अल्लाह करे मतलब कर भी नहीं, आई थिंक ये वाइट स्पेस है फीमेल पॉडकास्ट के लिए, ये वाइट स्पेस है। जिस तरह ज़ैनब अब्बास ने एक चीज़ आइडेंटिफाई की कि यार कमेंट्री के अंदर या क्रिकेट के अंदर
I think खवातीन नहीं थी। I think she's doing a great job. She's reached the World Cup final at Lords. अच्छा इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? उसको मैंने जब she was guest in my पुरानी मार्केटिंग फिर से जब मैं by the way this podcast 7 साल पहले करके छोड़ चुके हैं हम लोग। 2017 में हमने मार्केटिंग। अच्छा भारी नहीं आना बोले। अच्छा सिर्फ इस स्टेटमेंट के लिए पॉडकास्ट कि मैंने तो उसमें ज़ैनब वाज अ गेस्ट एट टाइम्स एट वन टाइम। उससे मैंने पूछा कि ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है जब इतना कोई पॉपुलर होता है, इतने फॉलोअर्स भी होते हैं, तो आपको ड्रामों की, फिल्मों की ऑफर आती होगी, यकीनन इश्तहारों की ऑफर आती होगी। शी सेड नहीं, मैंने करना ही नहीं है, आई विल ओनली डू दिस। हालांकि उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है पैसा कमाने की, शी हैज सच अ बिग फॉलोइंग एंड शी कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो एक बार हम एक ऐसा ऐड करे थे जिसमें स्पोर्ट्स प्रेजेंटर चाहिए था, सो दैट्स द ओनली ऐड शी एग्रीड टू डू। वो नहीं हुआ बाद में, अलग बात है, बट अदरवाइज शी इज नॉट विलिंग टू डू एनी ऐड एनीथिंग। और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि आप देखिए उन्होंने वो वाइट स्पेस आइडेंटिफाई की, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिखाई कि यार ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब कितनी और लड़कियां भी आ रही हैं, लड़कियां जो हैं वो स्पोर्ट्स के अंदर, हमारी एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो भी हैं सारे इसके अंदर। बाय द वे कई दफ़ा वो हमारे मेल क्रिकेटर्स से बेहतर बात कर रहे होते हैं, आपने नोट किया? सना मीर की नॉलेज बहुत बेहतर है। इवन अरूज भी जब बात कर रही होती हैं वो, खासतौर पे अरूज का जो क्लिप मशहूर हुआ है जब बाबर की सेंचुरी पे उनके जो उनकी कमेंट्री थी, आई थिंक ब्रिलियंट। जो जिस तरह से इमोशंस हमारे थे वो जिस तरह, बट शी इज अ क्रिकेटर ना, सो शी कुड फील इट, शी कुड फील इट। मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, सना मीर के अगर आप सुने, इवन दो शी स्पीक्स वेरी स्लोली, तो आप शायद वो मिसबा वाली फील आती है कि बहुत आराम से बात कर रही, बट हर टेक्निकल नॉलेज। बट एक दफ़ा सिर्फ अरूज का मैं वो देख रहा था, एक क्लिप देखा था जिसमें वो बाबर आजम को कवर ड्राइव के हवाले से कुछ कहना चाह रही थी, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था। बाबर आजम को कवर ड्राइव तो किसी को भी नहीं सिखानी चाहिए, मतलब वो तो सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक, कवर ड्राइव नहीं, कुछ टेक्निक के हवाले से बाबर आजम पे कुछ वो तुम एनालिसिस कर रही थी। मेरा वैसे अपना ओपिनियन इस पे भी है, बाय द वे क्रिकेट पे भी अगर हमने ये टॉपिक खोला है, ये जो देखें नहीं सॉरी पहले मैं उसको उस जो पिछली चीज़ को क्लोज कर दें कि फीमेल्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पॉडकास्ट करें। आप मुझे बताएं कौन करें, नाम बताएं, क्या इस फीमेल को पॉडकास्ट करनी चाहिए? जैसे तमकीनात को जानते हैं? हाँ, अब जो अली, ये क्या नाम है लड़के का, मेरे आलू अंडे वाला, आई थिंक ज़ैनब बास को करनी चाहिए। अली आफ्ताब सईद, अली आफ्ताब सईद के साथ एक वो जो लड़की तमकीनात, आई थिंक वो कर सकती हैं, एक्यूमेन भी है, टाइमिंग भी है, लेकिन अब आई डोंट नो, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि क्योंकि जो प्रीरेक्विजिट्स हमने डिस्कस की हैं, निदा यासिर को करनी चाहिए मॉर्निंग शो छोड़ के पॉडकास्ट करनी चाहिए कॉमिक रिलीफ अच्छा, ताकि मॉर्निंग शो को बेहतर कर सके। मॉर्निंग शो भी बैंड होने चाहिए, मॉर्निंग शो नहीं, बट आई थिंक हो ही गए। आई थिंक वो अकेला ही चला रही हैं, मेरा नहीं ख्याल अब कहीं और कोई आता भी है। आई थिंक शी इज द ओनली वन, शी इज द लोन वॉरियर लेफ्ट नाउ। बोल चैनल है, उस पे जो शोज आते हैं ना, उस पे भी हम सेपरेटली बात कर सकते हैं। जैसे दानिश तैमूर का अलग शो है, फैसल कुरैशी का अलग शो है। अच्छा, मेनस्ट्रीम एक्ट्रेसेस हैं। सॉरी, मैं आपने दानिश का वो जो शो का नाम ले लिया, बाय द वे आपकी शक्ल बहुत मिलती है दानिश तैमूर साहब। सुना नहीं कभी, मैंने पहली बार सुना। हाँ, वो शो भी मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो क्यों है, किस लिए है, वो क्या पर्पस सर्व कर रहा है। वो जीतो पाकिस्तान का चाइना का वर्जन होगा ना कोई है, सस्ता वर्जन। जीतो पाकिस्तान का सस्ता वर्जन नहीं, सॉरी सस्ता वर्जन। टिकटॉकर्स आते हैं, अब इट्स नॉट कि यार उसमें कुछ और, टिकटॉकर्स आके तरह तरह के अजीब अजीब गेम खेलते हैं, अजीब अजीब गाने गाते हैं जो नहीं गा सकते वो। खैर नेवर माइंड, आई डोंट गो दैट। हां, किसको मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस को फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि पॉडकास्ट कर ले, माहिरा खान का नहीं देखें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जानते हों कि मेंटल एजिलिटी किसी भी खातून, किसी पर्सन की कितनी, ताकि वो पॉडकास्ट को मॉडरेट या, क्योंकि देखिए लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग बड़ी ज़रूरी है, अच्छी होना। सो मैं किसी के बारे में कमेंट्स नहीं कर सकता कि मैं जब तक किसी को जान दूंगा नहीं कि यार उनकी मेंटल एजिलिटी इंप्रेशन वाइज। बट माहिरा खान को जब पॉडकास्ट हो रहा होगा, एंड आई मीन इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस, बोथ मेल एंड फीमेल, would not be interested in the guest at all. Of course मिलेंगे, but I would be like कि माहिरा के साथ बोल रही है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ कि वो तो खैर बोलती है बहुत स्लो है, बहुत सॉफ्टली बोलती है, तो शायद वो होस्ट उस तरह कर भी ना सके। But I think एक ये भी है, एक आई थिंक न्यूज़ वाला एंगल भी है। ये जो सारे हैं आपके जो ये अपने मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पे नहीं कह सकते, ये लोग आए हैं, प्लेटफॉर्म आए हैं, बिकॉज दे कैन स्पीक ओवर देयर अ लिटिल बिट मोर देन व्हाट दे कैन ऑन देयर चैनल्स। सो अगर इंटरटेनमेंट के बारे में जो बात आपने करनी है, बिल्कुल होना चाहिए। माहिरा ऑब्वियसली आई थिंक शी इज़ टू बिग अ सुपरस्टार टू बी अ होस्ट, तो वो बिकॉज एनी गेस्ट दैट कम्स वही ऑ में चले जाएगा कि मैं बात कौन कर रहा है। साहिल लोधी कैन डू अ वेरी गुड पॉडकास्ट अगर वो जेन्युइन आवाज़ में करें, अगर वो ये ना कहेंगे जो नादिर अली की ऑडियंस सुनो नहीं सोचो, देखिए उसकी एक बहुत अच्छी ऑडियंस है, साहिल लोधी की बहुत बड़ी ऑडियंस है। अरे ऑडियंस तो सबकी है, लेकिन आपने मेरे टाइम से ठीक है, तो जो नादिर अली की ऑडियंस है ना, वही साहिल लोधी की भी ऑडियंस। तो आई थिंक उस ऑडियंस के लिए साहिल लोधी इज अ मच बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू नादिर अली, मेरा ख्याल है। एजुकेटेड भी है,
नॉलेज भी उस आदमी की, हाँ हमने उसको एक सर्टन टाइप कास्ट कर दिया ऑब्वियसली कि यार एक पिजन होल्ड आदमी है बिकॉज ऑफ शाहरुख खान इशू है जो भी कह लें, बट वैसे आई थिंक ही कैन डू इट। आई थिंक एनीबडी अगर हम कर रहे हैं तो फिर तो कोई भी कर सकता है। मैं सिर्फ यार अपने आप को देखें, आप बार सेट कर रहे हैं, हम आज के बाद पॉडकास्ट वर्ल्ड हैज चेंज। ऐसा इंसान जिसके बारे में आप ये कहें यार ये ना कर ले कहीं पॉडकास्ट, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है यार इससे ना ये ना आ जाए मैं, इसके बहुत डिस्टर्बिंग व्यूज हो मिसाल के तौर पर खलील रहमान कंवर साहब है मिसाल के तौर पर। अच्छा यार इमेजिन करें खलील रहमान कंवर की पॉडकास्ट, कमाल हो जाएगा यार। अच्छा मैं सुनूंगा, आप सुनेंगे? मैं सुनूंगा फॉर मुझसे सुनेंगे अगेन बट तुम्हारी रीजन बिल्कुल फर्क हो गया, मैं तुम्हें जानता हूँ इसलिए। देखें ये वही अनपॉपुलर ओपिनियन के हवाले से है ना ये पूरी पॉडकास्ट। मैं अगेन जो मैं मुझे पता है कि मैं ये कहूँगा तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, उनके पर्सनल व्यूज़ कुछ भी हों, जो उनकी क्रिएटिव आउटपुट है, जो उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग एबिलिटी है, जो उनकी पोइट्री है, मैं ह्यूज फैन उस बंदे का। मैंने वो और जो सुना है कि बड़े मुझे नवीद नहीं बताया ज़्यादा, मैंने ड्रामे में देखी नहीं, ये मुझे एक दिन बता रहा था, मैंने कहा बड़ी वन लाइनर्स लिखता है लड़का, कौन है? मैं बरमला इस बात का इजहार करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी जब मैंने उनके कुछ ड्रामाज में कुछ लाइंस ऐसी थी जिसका इम्पैक्ट एपिसोड ख़त्म हो गई है और आपसे उस आप उस कहें कि यार क्या लिख दिया इसने, कैसे लिख दिया है। So after you told me, I've heard him. It's in Urdu writing expression, I think, but yes, very controversial point of view. हम पर्सनल व्यूज़ को, लेकिन पॉडकास्ट तो है पर्सनल व्यूज, Podcast is personal. पर्सनल व्यूज ही हाँ नहीं मैं अगेन आपने कहा ना कि अगर वो बंदा कर ना ले, क्यों ना कर ले यार, कर ले, पॉडकास्ट करे और उसके पर्सनल व्यूज़ जैसे भी होंगे। देखें हमें एक जो सबसे बड़ा मसला ये है कि पूरी उसमें कि हम चाह रहे हैं कि जो हम पसंद कर रहे हैं, जो व्यूज़ हम लाइक कर रहे हैं, सिर्फ वो बंदा पॉडकास्ट करे, अगला ना करे। एक तो मैं कहता हूँ कि जी सबको हक है। आज हम बंद करें सारी एग्जैक्टली ना, इसलिए आपका बड़ा हमारी नहीं चलें पूरे समझ गए ना, हम समझ गए, आप समझ गए ना, आपका बिल्कुल वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो बंद करें सब कुछ सब कुछ बंद करें, बंद करें वो जो कराते होते हैं बंद सब कुछ। नहीं यार देखें डेमोक्रेसी है, फ्री वर्ल्ड है, हर एक को अपने आप को एक्सप्रेस करने का, जिस तरह से एक्सप्रेस करने का हर एक को हक है। अब वो एक सर्टन ऑडियंस को केटर करता है, कोई भी हमने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कई हमने ड्यूरिंग दिस इवन दिस डिस्कशन थोड़ी सी हम बैशिंग पे भी आ गए कुछ लोगों की, जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं था। बात ये थी कि यार हम सिर्फ उनकी क्रिएटिव आउटपुट पे बात करेंगे, एवेलुएट कर रहे हैं, बट अगर हो गया तो हो गया, जो भी है। मैं उसका इसलिए मुझे आपसे इख्तिलाफ है, बंद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप एक्सप्रेस करने दो लोगों को, ऑडियंस खुद सेग्रीगेट कर देगी और जो लोग पसंद करेंगे। लेकिन जब मैं कहता हूँ ना बंद कर दें तो उसके पीछे तो अल्टीरियर मोटिव है कि सारी बंद हो जाएगी, सिर्फ ये वाली रह जाएगी तो लोग ये वाली देखेंगे। अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है, बियॉन्ड नहीं, क्योंकि बंद मैं करवा रहा हूँ, अपनी थोड़ी बंद कर रहा हूँ। अभी आप देखिएगा, अगर हमारी पॉडकास्ट को किसी ने देखा तो सबसे पहला कमेंट यही आएगा, यार 3 डिफेंस के लड़के एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए हैं, इनकी कोई मैच अपील, इनको क्या पता मैच अपील क्या होती है। हाँ कुरंगी में बैठे हुए हम लोग, और इनको क्या पता मैच अपील क्या होती है। हाँ तो वो ये कमेंट तो आएगा, और ये बात काफ़ी हद तक ठीक है। मैं इससे देखें डिसएग्री नहीं करता। आई थिंक ये जो नवीद ने कहा ना कि हमने शुरू इस चीज़ से की थी कि सारे पॉडकास्ट बैन होने चाहिए, ऑब्वियसली देयर वाज अ सेंस ऑफ सार्काज़म इन इट, बट ये बिल्कुल सही है कि हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स वर्सेस एनीबडीज़ डिसलाइक्स और लाइक्स वो फ़र्क होंगी। सो द वर्ल्ड शुड बी, एक दुनिया सबके लिए खुली भी होनी चाहिए, सबको एक्सप्रेस करने का। मेरा फिर भी ख्याल है कि अनसेड बेसिक, आई एम गोना यूज़ द वर्ड एटिकेट्स होने चाहिए कि आपने किसके बारे में क्या बात करनी है, किससे बियॉन्ड नहीं जाना। सो ये कुछ अभी हम कुछ चीज़ें नहीं कह रहे, बट ख़वातीन के बारे में एक पर्टिकुलर बात आपने नहीं करनी, या मथीरा को सेट पे पॉडकास्ट पे बुला के एक ख़ास किस्म के सवाल नहीं पूछ रहे हैं आपने। हाँ एग्जैक्टली, देखिए आपके अंदर होने चाहिए, रूल नहीं बनने चाहिए। बट आप दोनों से जो इख्तिलाफ है, जो कि एग्जीक्यूशनली चीज़ पॉसिबल नहीं है, आप चाह रहे हैं कि आप क्रिएटिव इंडस्ट्री को नहीं, आप क्रिएटिव इंडस्ट्री को रेगुलेट करना चाह रहे हैं। नहीं मैं नहीं रेगुलेट करना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी नज़र में, मेरा ओपिनियन है, और जो विच इज़ वर्थ ज़ीरो राइट नाउ, बट मेरा ओपिनियन है वो ये है कि यार जनरली एक सोशल एग्रीमेंट होता है कि यार इस लेवल से नीचे नहीं हम जाएंगे। लिसन, बोथ ऑफ अस आर एस्पायरिंग कॉमेडियंस आल्सो, राइट? तो हमें भी पता है कि बाउंड्रीज पुश करनी पड़ती, बट नहीं एस्पायरिंग यार आपने इतना अच्छा इंट्रो कराया था कि स्क्रिप्ट राइटर हैं हम लोग और सब कुछ। कॉमेडियन बोल गए यार, हमारा कॉमेडियन बोल गए, कॉमेडियन भी लोगों को पता चल जाएगा। नहीं आज आपने सीरियस टॉपिक कर दिया, वरना आपको पता नहीं हम हसास आगे, वरना हंसी के फवारे छूट जाते हैं। मुझे पता है अगर आप इसको रेगुलराइज नहीं कर रहे, रेगुलेट नहीं कर रहे, मैं मानता हूँ, ठीक है, नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते, आप कर नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए। फार्मी अंडा कहाँ
नहीं रुकेगा। छोड़ दे उसको। ये डिके है, देखें ये डिके है। ये आज से 10-20 साल पहले कोई भी आदमी जिसके पास एक माइक होता वो कभी ना कहता। ये हमारी अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। पता है, एक हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके साथ हम शूट कर रहे थे, गवादर में बैठे हुए थे, तो उनसे मैंने कहा कि यार हमारा ड्रामा डिक्लाइन किया। उनका क्या बात करते हैं आप? मगर अगर आप ये बात करते हैं तो आपके जितने भी लेजेंड्स हैं ना आज के दौर में होते हैं, सब बैंड होते हैं। मोइन अख्तर ने सारी जिंदगी रेसिस्ट कॉमेडी की है, कई बंगाली उनके बैठे हुए हैं, कई सिटीज उनके बैठे हुए हैं। उमर शेख ने स्टेज पे थप्पड़ मारे लोगों को, औरतों की जीरो की फॉर एग्जांपल, उसकी बेस पे कॉमेडी की है। उन्होंने ख्वाजा सरा को एक सर्टेन लाइन में दिखाया गया, जिनको आप लेजेंड्स मानते हैं ये तो एग्जिस्ट ही ना कर पाए, तो आपका डिक्लाइन नहीं हो, आपका इंप्रूव हो, ये उनका कहना था। और आज के दौर में वो कॉमेडी नहीं हो सकती, लिटरली सही बात है ये बात कि आप आके रेसिस्ट कॉमेडी करते हैं, बंगाली बना रहे, किसी को पूरी कौम खड़ी हो जाएगी पीछे, क्या है क्या कॉमेडी। सिमिलरली फार्मी एंड अब जैसे सरफराज की हम अक्सर बात कर रहे हैं, एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप जुनैद अकरम की बात कर रहे हैं और आप ताबिश हाशमी की बात कर रहे हैं, दोनों का ही शो था। पता नहीं, आई डोंट नो, आई नोटिस दीस थिंग्स अ लॉट मोर। जुनैद अकरम वाज द गेस्ट इन ताबिश हाशमी शो, सरफराज की बात आई तो जुनैद अकरम ने कहा तलफलाद कप्तान, आगे से ताबिश हाशमी ने कहा कप्तान, एंड दे वर बोथ मूव्ड ऑन विद देयर कन्वर्सेशन एंड आई एम लाइक हाउ कैन यू डू दिस? And this is something I've pointed out to lots of people. That's a physical thing. अक्सर लोग पाकिस्तान में उसको कप्तान कहते हैं, it's a very popular, उसका फिजिकल लिस्ट पे आप कैसे उसका मतलब उड़ा सकते हैं? नहीं होना चाहिए। बट और है, और आपके दो supposedly educated लोग, supposedly अच्छे broadcasters या host, they moved on with that. देखिए, मगर कहाँ रुकेगा? आपने ये चीज़ नोट की, आज आप इस प्लेटफॉर्म बैठ के बात कर रहे हैं, इसी तरह ही और लोग नोट करेंगे, बात करेंगे, तो एक पब्लिक डिस्कोर्स बनेगा। ये इस तरह चीज़ इवॉल्व होती है। आप कह रहे हैं कि हाँ होगा, वो तो करनी चाहिए। देखें, जो लोग ये देखेंगे वो कहेंगे वाकई यार ये चीज़ जो 3 बंदे बात करें, शायद 100 बंदे हमसे इख्तलाफ करें, 20 बंदे कहेंगे यार नहीं कुछ शायद ठीक बात की है, तो वो 20 बंदे आगे बात, तो इसी तरह ही वो एक पब्लिक डिस्कोर्स बनता है और यही नेचुरल तरीके से चीज़ इवॉल्व करेगी। क्या पता ये फीडबैक उन तक भी पहुँचे जो जिनकी बात हमने की है कि यार हाँ ये मुझे नहीं कहना चाहिए था। वो एक बंदा यार जो कि एक सार्जेंट या एक ट्रैफिक पुलिस वाला बंदा जो कि अपने घर बार छोड़ के इतनी कम तनख्वाह में ख्वार हो रहा है, सबसे टफ ड्यूटीज़ हैं उनकी बाय द वे, और वो उसको अगर आप एक टर्म इस तरह की दे देते हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, या फिर अगर किसी की इस तरह फिजिकल डिसेबिलिटी पे आप उसको एज अ मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं। और प्लस वो सेलिब्रिटी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, वो उसने पाकिस्तान टीम को कैप्टन किया, जो भी किया और सब चीज़ें थी, अचीवमेंट उसकी बहुत ज़्यादा है। सो आई थिंक इसी तरह ही क्रिटिसिज्म के साथ, फीडबैक के साथ चीज़ इवॉल्व होगी और इम्प्रूव होगी। अच्छा चलें ठीक है, उनसे क्यों हीरा मानी की पॉडकास्ट देखेंगे। मैं फेयर चांस ज़रूर दूंगा, हर एक को फेयर चांस देना चाहिए कि वो, हाँ अगर मुझे उनका कंटेंट पसंद नहीं आएगा मैं नहीं देखूंगा, जिनको पसंद आएगा वो देखेंगे, मना मैं नहीं करूंगा। मर्द बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है। तो मुझे अंदाजा हो गया था, मैंने भंड मार दिया, लोग बहुत गंदे उसने एक्टिवेट कर लिया इस बात को। नहीं खैर अभी हाँ नहीं सॉरी, एक और जो ना करें पॉडकास्ट, शहरोज सब्ज़वारी, उनको नहीं करनी चाहिए। मैं देखें हाँ वो आता है लेकिन आई थिंक नहीं भाई क्यों his latest interview was taken out of context। No it's not। इन्फ्लेशन वाली बात कर, What the hell are you talking about? इन्फ्लेशन वाली चीज़ की सबर करी जाए, इन्फ्लेशन में मांगी ये कौम आ गई, सबर 75 साल से करी जा रही है। हम सो अगेन पॉलिटिकल होगी, बट ऑल थ्री ऑफ अस बिलीव बिकॉज वी सेट टुगेदर ऑलमोस्ट एवरी नाइट कि हमारी कौम को रेजिस्ट करना चाहिए जब चीज़ें गलत हों। वो एक्चुअली उसका एंटीथीसिस लेके आए थे कि जो मेन जर्नलिस्ट साबिर शाकिर है यार, मतलब उससे तो क्या इतना बड़ा जर्नलिस्ट का नाम ही सबर और शुक्र करें, बट नहीं वो क्योंकि उनकी साबिर शाकिर, तो बचपन में किसी ने कहा था कि इसका नाम साबिर शाकिर रखे बिकॉज इसका जो लोग प्रोग्राम देखेंगे ना या तो सबर करेंगे या शुक्र करेंगे। मगर शहरोज की नॉट जस्ट दिस, शहरोज हैज हिस्ट्री ऑफ सेइंग थिंग्स व्हिच यू नो बिकम कंट्रोवर्शियल, थोड़ा वो प्रोन टू कंट्रोवर्सी नहीं यार। वो देखें, अगर हम तीनों ये कह रहे हैं ना कि वो हम स्लाइटली प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आके इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये है ये वो है, जब आप ये वाली महंगाई ने, तो वो कहते हैं पंजाबी में साड़ियाँ भी चीकां काटती हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस पे आप सबर शुक्र कर लें। आप इस पे सबर शुक्र तब थोड़ी होता है जब पेट में खाना ही ना हो, तो सबर शुक्र क्या होता है? स्टेटमेंट दे रहा है ना, उसने खुद भी ये रियलाइज किया, उसने कहा कि मुझे लोग कहेंगे कि यार ये टीम पे, लेकिन फिर भी उसने कहा कैसी बात कर रहा है। आई थिंक सिखाता तो खैर अगेन रिलीजियस बात है, बट हमारे दीन ने कहा है कि शुक्र करो, आजमाइश होती है, तो उसको हम उस कॉन्टेक्स्ट में लेके। अच्छा अब आपने मुझे शट अप कर दिया, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा था तो शहरोज को नहीं करनी चाहिए। मीरा जी की देखना चाहेंगे आप क्या चीज़? पॉडकास्ट। बाकी सब तो काफ़ी कुछ लोग दे ही चुके हैं, पॉडकास्ट देखना चाहिए। मीरा जी ने रिसेंटली खैर चले गए, वही रिलीजियस में चला जाता है, हाँ रिलीजियस उस पे ना जाए, बट वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जैसे यार वो नो सो जो है वो रियल में ऐसे है या वो कैरेक्टर बना? नहीं वो दैट्स अ इट्स अ फाइट फॉर लाइक्स।
सही है, कैरेक्टर है ना। आई थिंक मीरा जी का भी कैरेक्टर है जो उन्होंने बनाया हुआ है, जो मुझे लगता है दैट्स अ कैरेक्टर शी इज बीन कैरिंग फॉर इयर्स नाउ। शी इज No, so where is that clip that got leaked with कैरेक्टर में था नहीं वो टप्पू जवेरी और उनका जो नहीं वो वाला क्लिप नहीं भाई, टप्पू जवेरी वाला क्लिप आप उस क्लिप से बाहर आ जाए। उस क्लिप से बाहर है, उसमें तो कैरेक्टर ही कैरेक्टर था। मैं दूसरे वाले जो टप्पू जवेरी को कह रही थी कि हाँ वो हाउ डू यू नो इट वाजंट स्क्रिप्टेड? आई डोंट नो because it was. no but because that show never got aired or did it, because when she was struggling to say photographer and I think the guest was trying to teach अगेन एजुकेशन का इशू तो उनके साथ है। अरे वो इशू नहीं है, बट उन्होंने उसको पूरा जिस तरह कैपिटलाइज कराया है, मेरे ख्याल से जिस तरह वो अब मजीद उसको आगे। रिसेंटली उन्होंने कोई कहा था कि रणबीर कपूर मुझसे शादी करना चाहता था, इस तरह की कोई बात की थी, इमरान खान का कहा था। आलिया को पता है? अच्छा वो मैंने बात नहीं सुनी। इस टाइप की मुझे याद नहीं किसका नाम कहा था, बट एट द सेम टाइम उनकी हुमायूं सईद से भी इमरान खान का तो पता भी नहीं चली थी। इस पे हुमायूं सईद ने खुद कहा कि यार मतलब हाँ मुझे ही पता चला था। फिर मैंने मीरा को फ़ोन किया, हुमायूं कहते हैं कि यार मीरा क्या बकवास है। तो उसने कहा कि मेरे चलते नहीं था, क्या जा रहा आपका, क्या जा रहा उनको चल रही चलने थे। एक मैंने कहीं इंटरव्यू देखा था जिसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का प्रॉब्लम किसी ने मीरा के साथ डिस्कस किया। अच्छा हाँ ये इसको एपॉलिटिकल रखते हुए प्योरली फ्रॉम पॉडकास्ट पॉइंट ऑफ व्यू, किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की पॉडकास्ट आप सुनना चाहेंगे? यार ये बंदा है जो बोलेगा तो मैं बैठूंगा और पॉडकास्ट सुनूंगा। अगेन इसमें जो भी नाम अगर हम लेंगे तो फिर लोगों को लगेगा नहीं, नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल एलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द तो आप टॉक्स, उसकी नॉलेज। आप 3-4 पार्टीज के नाम ले लेना ताकि लोगों को लगे नॉलेज हो, बात अच्छी करता है। चले हाँ हम हर पार्टी में से एक बंदा पिक कर लेते हैं, फिर न्यूट्रल हो जाए। मरियम औरंगजेब की पॉडकास्ट आप सुनना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। पीएमएलएन से किसकी सुनना चाहेंगे? मैं खैर उसको, क्योंकि वो देयर इज़ अ पंजाबी एंगल टू इट। वो बोलता है ना पंजाबी बड़ी मज़े की बोलता है। मुझे कई ऑल्दो रिसेंटली कई दफ़ा उनकी चीज़ों से मैं एग्री नहीं करता, बट ख्वाजा आसिफ, अच्छा ही इज़ गॉट सम सॉर्ट ऑफ, पढ़े लिखे हैं, बैंकर हैं, फिर पॉलिटिकल ऑब्वियसली फैमिली है, वालिद साहब भी उनके पॉलिटिशियन थे। एंड देयर इज़ सो फॉर मी पीएमएलएन ख्वाजा आसिफ। सो लेट्स टेक इट टर्न्स बाय टर्न। पीएमएलएन में पॉडकास्ट के हवाले से जो पॉलिटिकल वर्कर ग्रास रूट से आया है उसके पास फिर सही फैक्ट्स एंड फिगर्स और सही एक्सपीरियंस होते हैं शेयर करने। नहीं बट लोग भी तो जाने ना उसको। हाँ मतलब मैं वही सिर्फ आ रहा था अगेन एज ताकि लोग पॉलिटिक्स के बारे में कुछ सीखें। आई थिंक ख्वाजा साद रफ़ीक पीएमएलएन से एक बंदा, प्लस शायद वो वाकई थोड़ा सा बता भी दे कि यार मैं जब इतने खैर वो ग्रास रूट्स नहीं है, उनके वाले साहब भी पॉलिटिशियन ही थे। ठीक है मतलब की है बट हाँ एक स्ट्रगल है। नहीं लेकिन वो ये है कि अवामी आदमी हाँ है। एग्जैक्टली मैं प्रॉब्ली आई विल पुट आबिद शेर अली इन फ्रंट ऑफ नादिर अली एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। राउंड 1 फाइट। हाँ मतलब कौन जीत के दिखाएगा? नहीं यार अब खैर पता नहीं, आई डोंट नो। अच्छा हम दोनों सीरियस है ना। हिना परवेज बट कुड बी वन, आई गेस। एजुकेटेड भी हैं, विजुअली भी अपीलिंग है थोड़ी, तो अब लम्स भी जा रही हैं पीएचडी करने, आपको पता है। आई डोंट नो इफ वो पढ़ी भी लम्स की हैं, दोबारा भी जा रही, तो शायद कुछ अच्छा पीटीआई में एक से एक आइटम है। हाँ एक से एक आइटम है वहाँ तो। ये भी पहले कर लेते हैं। हिना रबानी खर अच्छा पॉडकास्ट करने चाहिए। गुड हेड ऑन हर शोल्डर, फॉरेन पॉलिसी का भी गुड बैग ऑन हर शोल्डर आल्सो, वेरी एक्सपेंसिव वन बट अगेन फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से अच्छा ज़्यादा कुछ बेहतर अच्छी डिस्कशन हो सकती है, मीनिंगफुल डिस्कशन हो सकती है। अगेन प्रोज एंड कॉन्स हैं, शायद आम बंदा ना रिलेट कर पाए बट जो मेट्रोस के लोग हैं शायद वो कुछ देख सकें, सीख सकें। और पीपीपी में मेरे केस में नदीम अफजल चंद, वेरी गुड नदीम अफजल चंद, ऑल्दो उनके पास एक ये इल्ज़ाम लगता है कि वो पीटीआई में आ गए थे बीच में, वरना बड़ा वो थ्रू एंड थ्रू पीपल्स पार्टी के रहे। बट आई थिंक जो एग्जैक्टली उसने यही कहा है कि हिज कनेक्ट विद हिज कॉन्स्टिट्यूंसी इज अनरियल एंड ऑल्सो समटाइम्स आई फील ही हैज़ द एबिलिटी टू ये अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ बात कर सकता। तो अगर कुछ है नहीं किया इसने, किया पहले कि इमरान खान को तो अब खैर लताड़ ही देता है, बट अब खैर उस पार्टी में नहीं है, बट आई थिंक कर सकते हैं। मुझे एक और साहब बहुत ज़्यादा पसंद थे, बट रिसेंटली आई थिंक बिकॉज ऑफ हिज एज ही इज़ losing his articulation is एतजाज़ ऐसा, because I think would you consider him PPP still? आपको लगता है यार he was खैर अगेन वो पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगी, the actual PPP तो वही true, the actual PPP तो I वही don't खैर current age point of view से शायद वो वो because अब वो बात थोड़ी लंबी करते हैं उस शरी रहमान again एजुकेशन बैकग्राउंड भी है उनका, मीडिया बैकग्राउंड, सीरियस आंसर ले रहे हैं और बीच में शरी रहमान जो सीरियस आंसर है क्या? अच्छा वाकई अच्छा ये उनको पता है
या जरदारी साहब, यार जरदारी साहब से बेहतर पॉडकास्ट कौन करेगा यार, सोचे अरे हम ऐसा दिल ही नहीं रखते जो टूट जाए यार। व्हाट अ वन लाइनर यार, व्हाट अ वन लाइनर, मजाल है उनकी, उसकी क्या मजाल, घुमा फिरा के आपको ना खींच लेंगे, वो मजेदार आइटम है। अच्छा अब आ जाए द पॉपुलर पार्टी, पॉपुलिस्ट पार्टी पे। यार देखें, जब मैं टीवी पे उनके मुख्तलिफ जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप आती है उसमें से जिसकी कॉन्वर्सेशन मैं सबसे ज़्यादा फॉलो कर सकता हूँ ना, मतलब लॉजिकली, समटाइम्स ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज पॉलिटिक्स में कई दफ़ा लॉजिक बिल्कुल भी नहीं होता, कई दफ़ा नहीं ज़्यादातर। एंड आई एम ऑल्सो सॉर्ट ऑफ आई लाइक द वे ही स्पीक्स, असद उमर। आई थिंक ही हमारा कॉर्पोरेट बायस भी हाँ ऑफ कोर्स है, बाय द वे मैं कहने वाला था ये कॉर्पोरेट बायस है, बिकॉज मुझे शायद बात ही उसी तरह की समझ आती है। हाँ हम ट्रेंड है ना उसमें। शिकरी साहब मैं सोच रहा हूँ, जब तक आप जवाब दें इस बात का, मैं सोचता हूँ कि इस्लामी टच ले आए और कासिम सूरी कर लें मेरा। SMQ would be good यार, SMQ is अरे क्या बात है, वो तो बात ही इतनी पीस के करते हैं, सुनो मेरी बात, अगर तुम ये चाहते, नहीं इस तरह तो नहीं, पॉडकास्ट थोड़ी घंटा सुनी जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस्लामिक टच लेके कासिम सूरी कर लें, या अगर माइक शाइक तोड़ने गुस्सा चढ़ा मुराद से। देखें जी, पॉडकास्ट अगर PTI किसी बंदे से करानी है तो फिर आप शेख रशीद से कराएं। वो टेक्निकली PTI नहीं है, बट हाँ देखें जितनी मेरी सियासी बसीरत है। खान साहब कहेंगे आपको क्या पता पॉडकास्ट क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ, पॉडकास्ट को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो रोगन जो है बाहर बैठे हुए वो कहेंगे भाई मैं बताता हूँ, जो रोगन को बताता मैं। ये हमारे 1000 व्यू आए। अच्छा बाय द वे, ये फीडबैक जब उनसे सारे पहली दफा उन्होंने यही फीडबैक दिया था, सवाल बहुत लंबे करते हैं यार, सवाल बहुत लंबे, छोटे सवाल करता कि मैं बोलूं। लाइटिंग का भी बनना, ये लाइटिंग शान वाले शो में लाइटिंग अच्छी नहीं थी यार। वो खान साहब की ना एक वो क्लिप कटी, लाइटिंग इज एवरीथिंग, तो वो हाँ वो जो इरफान है ना, जो शादियों के बड़े महंगे शूट करते हैं, समथिंग इरफान बहुत मशहूर है, उन्होंने कहा मेरी तो नहीं सुनते, अब खान साहब की सुन लो, लाइटिंग इज एवरीथिंग। हमारे जो DOPs हैं ज़ैनब वगैरह, उन्होंने भी बड़ा शेयर किया, देखो लाइटिंग असल चीज़। आप बताएं PTI से। मैंने बता तो दिया, मैंने नाम लिया नहीं आपने तुमने SMQ। Fawad Chaudhary also, by the way, could be, because he has the ability to create humor out of anything also. खामोश पॉडकास्ट वो साइन लैंग्वेज में होगी, पता नहीं यार। ये है जी पॉडकास्ट वर्ल्ड। रैप करते हैं डिस्कशन को। क्या कंक्लूजन हुआ कि पॉडकास्ट जो है वो बैन तो ऑब्वियसली हो रही है, होनी चाहिए, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन कुछ रेगुलेशन हो, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं। आई थिंक रेगुलेशन इज नॉट द राइट वर्ड, एवरीबडी शुड बी सेल्फ अवेयर कि यार सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। जैसे हमने कुछ चीज़ें आज पॉइंट आउट की, हो सकता है माइनर चांस कि शायद उनको खुद ना एहसास होगा क्या क्या, राइट। जैसे ताबिश का कोई स्टूडेंट इज अ वेरी डिसेंट गाय, अगर मैं उसको ये बात बताता हूँ कि स्टेज पे क्या आपने ऐसा कहा था, तो शायद वो एक्नॉलेज करे इस बात को कि उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सही बात है। एंड जुनैद अकरम विद ऑल हिज सोशल कमेंट्री जो करता है, मुझे लगता नहीं है कि ही वुड स्टैंड फॉर समथिंग लाइक दिस, यार वो कह रहा हो। शायद हम लोग इतना, जैसे एक सरफराज का इंसिडेंट है उसने वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर को यार सैफी, अच्छा वो हाँ, अब वो आई एम क्वाइट श्योर रेसिस्ट स्लर नहीं मार रहा था उसको, लेकिन दिस हाउ वी आर, दिस हाउ वी ट्रेन। हम बहुत नॉर्मली ये बात करते हैं, वो रेसिस्ट स्लर है। तेरी अम्मी कहाँ बैठी है, नहीं बट वो जो पहला लफ्ज है ना, अबे काले, कह नहीं सकते आप। सरफराज को नहीं लगा। अरे सरफराज मतलब बफर जोन से निकले हुए काफ़ी देर हो गई थी उनको, इंटरनेशनल टीम के क्रिकेट कैप्टन है, आपको पता होना चाहिए। दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट, बाय द वे सॉरी लिटिल सेगवे इनटू बाबर, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट बाबर। उनको पता है कि ये उनकी शॉर्ट कमिंग है, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दे नहीं रहे होते। खैर वो इंटरव्यू नहीं था, वो तो स्टंप माइक में आ गया था। बाबर अगर विकेट कीपर हो तो पता नहीं क्या क्या निकलता होगा बीच में से, क्योंकि गाली वाली तो काफी बुढ़ा हो गया। आगे जो लफ्ज था वो भी था एक, तो बट वो देखें, ये एक अलग है ये, एंड इट कम्स फ्रॉम व्हाट नवीद मेड अ वेरी स्मॉल पॉइंट अर्लियर कि ट्रेनिंग आपके जब लड़के इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको बताएं कि यार आप किसी को जाके काला गोरा गुलाबी पीला नहीं कह सकते, आपको क्या हो गया। सो खैर एनीवेज इट वाज ग्रेट। तो फिर जुनैद टाइप के लोग, उनको भी ये बात अगर हम आइडेंटिफाई कर देंगे तो बस समझ में आनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा जो है वो रेगुलेट, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि नादिर से अगर मैं कभी डिस्कशन करूंगा तो वो इसको नॉलेज करेगा, समझेगा, मेरा ख्याल है। आई डोंट नो हिम, आई थिंक हो सकता है उसको भी समझ में आ जाए, शायद मंजूर को भी शायद समझ में आ जाए को उसको। थैंक यू वेरी मच एहसान तलत साहब, आपका इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं रहेगी इसके बाद, शिकरी साहब को हमने कराई दिया था। एंड विद दिस विल रैप अप, इंशाल्लाह with at least 7 more episodes of definitely Unpopular Opinion will come back. Thank you very much for listening to us.